नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आसान एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं शिवराज सिंह आप सभी का आसान एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको विदित है कि 11 सितंबर 2022 को आपका नोटसेट 2022 का एग्जाम होने वाला है। लगभग 4 से 5 हज़ार सीटें रहेगी, इतनी उम्मीद है आपकी। फॉर्म आपके रनिंग में है, तो उसके लिए बेटा 30 डेज का स्पेशल क्रैश कोर्स लाई है आसान एकेडमी। बेटा ये जो 30 डेज स्पेशल कोर्स क्रैश कोर्स है बेटा, ये आपका 10 अगस्त से यानी आज से शुरू हो गया बेटा। इसकी जो डेट ऑफ स्टार्टिंग है टुडे 10 अगस्त से बैच शुरू हो गया आपका। क्लियर है? इस बैच की जो फीस है वो 2999 रुपये बेटा। ये बैच जो क्रैश कोर्स बैच रहेगा, इसमें बेटा आपको इसकी वैलिडिटी 1 ईयर तक रहेगी। 1 मंथ में आपका कोर्स हो जाएगा और वैलिडिटी 1 ईयर रहेगा। क्वालिटी लाइव और रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे। वीडियो डाउनलोड की फैसिलिटी है बेटा। ऑफलाइन देखने के लिए यूनिट वाइज टेस्ट सीरीज मिल जाएगी आपको, फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको। देखो एक तो टेस्ट सीरीज फ्री मिल रही है आपको, मुफ्त में टेस्ट सीरीज पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। और ये जो टेस्ट सीरीज है बेटा, ये प्रीवियस नोट सेट के क्वेश्चनों से बनी हुई है और आसान एकेडमी का रिकॉर्ड है आपका 90 to 95% सीधे आपके क्वेश्चन आते हैं, हिट करते हैं बिल्कुल सीधे के सीधे। तो टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे आपको, प्लस लाइव वीडियो मिलेंगे विद रेशनल, और वैलिडिटी 1 ईयर तक रहेगी। 2999 रुपये में ऑफर चल रहा है बेटा। बैच ज्वाइन करने के लिए 8368066000 पे कॉन्टैक्ट करें या 8686865367 पे कॉन्टैक्ट करें बेटा। अभी भी 1 महीना है, 2-3 हज़ार रुपये का नहीं देखे। जहाँ आपको जो कोचिंग अच्छी लगती है, जहाँ आपको उचित लगे, वहाँ से आप पेमेंट करके बेटा क्रैश कोर्स पढ़िएगा। पर ये ध्यान रखना बेटा, जो गवर्नमेंट सेलेक्टेड फैकल्टी पढ़ाती है ना एम्स वगैरह में, उन्हीं से पढ़िएगा। हरी बात सुनता, थोड़ा आपको आउटपुट अच्छा मिलेगा क्योंकि उनके अनुभव का फायदा मिलता है, चलेगा। और इस बार पढ़ेंगे नहीं, अपन रैंक भी निकालेंगे, चलेगा। इसके अलावा जो लोग नोटसेट 2022 के अलावा 2023 की या जो रनिंग स्टूडेंट है, जीएनएम सेकंड ईयर थर्ड ईयर के, बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के, पोस्ट बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का, एमएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के, उनके लिए भी अच्छा मौका हो बेटा। आपको बेटा जीएनएम सेकंड ईयर थर्ड ईयर वालों को एक्स्ट्रा 3 साल तक का एक्सेस दिया जाएगा। इसके अलावा जो पास आउट स्टूडेंट है उसको 8,999 रुपये में रेगुलर कोर्स अवेलेबल है बेटा। इस कोर्स में क्या मिलेगा आपको, इसमें देखो ये जो अभी 2022 का क्रैश कोर्स फ्री मिलेगा, टेस्ट सीरीज आपको फ्री मिल जाएगी, कंप्लीट नोट आपको फ्री मिल जाएंगे बेटा आपको। क्लियर है? ये वैक्सीन नोटसेट एम्स को, राजस्थान सीएचओ को, राजस्थान स्टाफ नर्स को, ईएसआईसी, यूपीएससी, जीपीएसएसबी, एमसी गुजरात, आरआरबी, पीजीआई, जीएमसीएच, निमांस को टारगेट करेगी बेटा 8,999 में। यानी जो 2023 तक तैयारी करना चाहते हैं उनको ये बेच लेना चाहिए, उनको ये क्रैश कोर्स भी फ्री मिल जाएगा। क्लियर बच्चों? बेच ज्वाइन करने के लिए वही आपका 8368066000 पे कॉन्टैक्ट करें। और जो बेटा अभी रनिंग स्टूडेंट है जीएनएम थर्ड ईयर के, अभी हाल ही में अलग अलग जगह रिजल्ट आया है, वो स्टूडेंट अपनी कॉलेज एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, एक कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, तो सबसे बढ़िया बैच है बेटा ये एक्स्ट्रा एक्सेस वाला बैच, जिसमें 3 साल की वैलिडिटी मिलेगी और फीस है 8,999 रुपये बेटा। तो बैच ज्वाइन करने के लिए 8368066000 पे कॉन्टैक्ट करें। या जिन बच्चों को नोट चाहिए, क्लियर है, वो आप बेटा आसान एकेडमी का रेगुलर बैच ले सकते हैं विद आपका नोट्स वाला बेटा। आपको फिजिकल हैंड रिटन नोट्स आपको लगभग 2500 पेज के घर पहुंचा दिए जाएंगे नोट्स। इसकी फीस है मात्र 11,999 रुपये। सेम 8368066000 पे कॉन्टैक्ट करके आप कर सकते हैं। इसके अलावा आसान एकेडमी की तरफ से ऑफलाइन बैच अवेलेबल है, ऑनलाइन भी नोट्स अवेलेबल है बेटा। आपका रेगुलर आपका नोटसेट अवेलेबल है, जीएमआर आपका स्टाफ नोट्स बैच अवेलेबल है, नोटसेट ईएसआईसी क्रैश कोर्स अवेलेबल है, सीएचओ बैच अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है 2499 में, और हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल है 2499 में, प्लस कुरियर चार्ज एक्स्ट्रा होगा बेटा। राजस्थान में कहीं मंगाओगे 3500 रुपये, और राजस्थान से बाहर 4,000 के करीब कॉस्ट पड़ेगी। ये बेटा आसान एकेडमी के बेटा ऑल इंडिया टॉपर्स है। गुजरात में भी हमारी ऑफलाइन ब्रांचेज है, वहाँ पे बैच रनिंग है बेटा। ऑल इंडिया टॉपर्स है ये सारे के सारे बेटा। अलग अलग एग्जाम में नोटसेट हुआ आपका एम्स के एग्जाम में, सब जगह आपका बेटा सेलेक्टेड कैंडिडेट है, तो उनका धन्यवाद। एक बहुत प्यारी पिक मैंने यहाँ पे पुट करी है, एक बार इसको देखिएगा, कितनी प्यारी। देखो ये पौधा कटा हुआ और यहाँ से नई आपकी कपोल फूट रही है, एक उम्मीद की करंट फूट रही है। कितनी अच्छी बात कही है कि अगर विश्वास खुद पर हो तो उजड़ी हुई भी जिंदगी वापस क्या की जा सकती है, दोबारा शुरू की जा सकती है। तो मेहनत करें बेटा, अभी भी बहुत समय है। 30 डेज इज सफिशिएंट टू सेलेक्ट इन द एम्स एनी, और जो आपका इच्छित एम्स पाने में। क्लियर है? मेहनत कीजिएगा, शुरुआत कीजिएगा, आपके सपने जरूर पूरे होंगे बेटा। ईश्वर आपके सपने जरूर पूरे करेगा, और ये सिर्फ आपके सपने नहीं, आपके पेरेंट्स के सपने। और कितनी अच्छी बात लगी है, पेड़ काट दिया फिर भी शुरुआत है। यानी जिंदगी में सपने मिट जाए कि कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। तो जिंदगी की नई शुरुआत कीजिएगा और विश्वास खुद पे रखिएगा, क्योंकि विश्वास खुद पे रहेगा तो सफलता जरूर मिलेगी आपको। चलेगा अपन बेटा यहाँ पे नोटसेट एम 2021 का प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज अपन मेमोरी बेस्ड जो एमसीक्यू है वो अपन सोल्व कर रहे हैं बेटा। क्लियर है? पिछली बार भी लगभग 90% से ज्यादा क्वेश्चन सीधे आसान एकेडमी के बेटा आपका बेटा नोट से और आपके वीडियो बेस्ड जो रेगुलर बेच है और क्रैश कोर्स है वहां से आए हैं। इस बार भी उम्मीद करेंगी कि ईश्वर अपना साथ जरूर दे, मां सरस्वती। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बेटा, इमेज देखिएगा आरिवास में,
और उसके आधार पे आप बेटा क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, धीरे धीरे सोल्व करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज कॉमनली यूज फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ दिस डिवाइस। अपन लगभग 4-5 पार्ट में इस नोट सेट के 2020 और 2021 के पेपर को सोल्व करेंगे बेटा, ताकि आपको आइडिया मिले कि पेपर कैसा आता है। इसके अलावा OTISU की क्लासें आपकी ऑलरेडी चल रही है, फंडामेंटल साइकेट्री भी आपको करवाई जाएगी, लेकिन सब कुछ आपके यूट्यूब पे नहीं होगा, कुछ क्लासेस होगी बेटा डेमो के तौर पे, बाकी सब ऐप पे अवेलेबल है। क्लियर है? तो या तो पैसे बचा लीजिए या कैरियर बचा लीजिएगा बेटा, जैसी आपकी इच्छा है। क्लियर है? तो विच ऑफ फॉलोइंग मेथड इज कॉमनली यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन टेक्निक आपको बेटा, स्टरलाइजेशन क्या पढ़ो, किलिंग्स ऑफ माइक्रोब्स एंड देयर स्पोर्स। स्पोर्स का मतलब बीजाणु, उनके अंडों को मार देना, क्या कहलाता है बेटा, स्टरलाइजेशन टेक्निक कहलाता है। और स्टरलाइजेशन टेक्निक अपन ने बताई गई कौन सी बेटा, डिस्पोजेबल सिरिंज। ये कौन सी सिरिंज है, सिरिंज, देखना सही से, सिरिंज डिस्पोजेबल है कि ग्लास सिरिंज है, समझ रहे मेरी बात। कई बार इमेज में क्या डाल देता है, ग्लास सिरिंज, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो डिस्पोजेबल सिरिंज है बेटा। तो बताओ इसको किस मेथड से, बॉयल नहीं कर सकते क्योंकि प्लास्टिक आइटम है, ऑटोक्लेव नहीं कर सकते, ऑटोक्लेव अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड मोस्ट हीट मेथड पे काम करता, तो ये भी नहीं कर सकते। ऑटोक्लेव 121 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो प्लास्टिक पिघल जाएगी, मोस्ट हीट मेथड पे काम करता है, 15 मिनट के अंदर आपको 15 LB पर इंच स्क्वायर तक का टेम्परेचर रख के करते हैं, तो ये भी सुटेबल नहीं है। केमिकल डिस्पेंसेशन नहीं कर सकते क्योंकि प्लास्टिक है, तो राइट आंसर क्या जाएगा, गामा रेडिएशन। सिरिंज हुई आपकी बेटा, क्या चीज, सिरिंज हुई, कुछ रबड़ के आइटम हुए, ये सब को किससे बेटा, रेडिएशन मेथड से। कौन से मेथड से, रेडिएशन मेथड से आपको डिस्कार्ड करना बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कौन से मेथड से, रेडिएशन मेथड से। क्लियर है, आ रही बात में। नेक्स्ट देखिएगा, तो यहाँ पे कौन सा मेथड यूज होगा आपका, रेडिएशन मेथड। और ये लास्ट नोट सेट में पढ़ाया था, सिरिंज वगैरह ये किससे, रेडिएशन मेथड से। किस मेथड से, रेडिएशन मेथड से डिस्कार्ड की जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, राइट आंसर दी जाएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आराम से बता दीजिएगा बेटा, इमेज को आइडेंटिफाई कीजिएगा। इमेज क्या कह रही है, ये सेम मैंने बेटा आपको थ्योरी में पढ़ाया था और ये नोट सेट में आ गया था। कई बार ऐसा लगता है कि एग्जामिनर आसान है कि कॉपी करता है। यस, बहुत बढ़िया कमेंट बेटा, थैंक यू। यहां तक कोई डाउट है बच्चों, दिमाग से वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। प्रीवियस ईयर का पेपर मैं सोल्व करा रहा हूं बेटा, मेमोरी बेस, और उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगा। चलिएगा, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सिम्टम दैट आर कॉमनली सीन इन 4th डे आफ्टर फीवर। फादर नहीं, आफ्टर फीवर है बेटा, बताइए। इस तरह के ये कॉमनली सिम्टम किस डिजीज में देखने को मिलते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स के बारे में आप क्या समझते हैं। चिकन पॉक्स जो है बेटा, वो जिसको छोटी माता बोलते हैं अपन हिंदी में, ये कौन सा, वेरिसोला जोस्टर से होता है बेटा। किससे होता है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है एवरेज 16 से 18 दिन आरिबास में, और प्लियोमॉर्फिज्म वगैरह देखने को मिलती है अपन यहाँ पे। गेट माय पॉइंट। दूसरे नंबर पर आता है मीजल्स। क्या चीज, मीजल्स। मीजल्स जिसको अपन क्या बोलते हैं, वेरी वेरी 10 डे डिजीज बोलते हैं आरिबास में। इसी को अपन क्या बोलते हैं, रूबियोला। क्या बोलते हैं, जो कि रूबियोला वायरस से होती है बेटा। क्लियर। और इसी के अंदर बेटा किस तरह के आपके बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, मैक्यूलोपेपुलर टाइप की, कौन से, मैक्यूलोपेपुलर टाइप के रसेस देखने को मिलते हैं। और फीवर आने के, इरप्टिव फेज में फीवर आने के लगभग कितने, 4-5 दिन बाद में। क्लियर बच्चों। मीजल्स का अर्ली सिम्टम पूछे तो आएगा बेटा फीवर। अरे क्या, फीवर। स्पेशल सिम्टम पूछे तो 3C सिम्टम। कौन से सिम्टम, 3 सिम्टम में कफ, कोराइजा और कंजक्टिवाइटिस आएंगे। और अगर आपसे मीजल्स से कंफर्मेटिव सिम्टम पूछ ले तो कौन सा स्पॉट, कोप्लिक स्पॉट। कौन सा स्पॉट देखने को मिलेगा, कोप्लिक स्पॉट। गेट माय पॉइंट। कोप्लिक स्पॉट क्या बेटा, कि जो अपर, कौन सा, 2nd एंड 3rd मोलार टीथ है बेटा, उस पे क्या होंगे बेटा, वेरी गुड, एसने टाइप के बनेंगे आपके, विद बेटा व्हाइट एसने होंगे विद रेड बेस। आपके निशान बनेंगे आपको, और वो उनका बेस तो कैसा रहेगा, रेड, और ऊपर कैसे रहेंगे, व्हाइट व्हाइट से। जैसे कील हो जाती है ना मुंह पे आपके, मुंह से हो जाते हैं, एसने हो जाता है, उस तरह के आपके अपर पे। एज क्लासिकल साइंस में कोप्लिक स्पॉट बेटा। मीजल्स के प्रिवेंशन के लिए अपन मीजल वैक्सीन देते हैं बेटा। कौन से रूट से, सबक्यूटेनियस रूट से 0.5 ml कितने मंथ पे, 9 मंथ पे। और मीजल्स में मोर्टेलिटी को रोकने के लिए कौन सी वैक्सीन देते हैं अपन, विटामिन ए। कौन सी रूट से, ओरल रूट से। ओरल रूट से कौन कौन सी वैक्सीन दी जाती है, कमेंट कीजिएगा आप यार, बताओ, बताइए बच्चों। ओरल रूट से दी जाने, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसका आंसर है तो बेटा बी, रुबेला, जिसको जनरल मीजल्स बोलते हैं, 3rd डे डिजीज। क्लियर है। और डेंगू आपका, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ब्रेक बोन फीवर, या इसी को क्या बोलते हैं, सडल बैक फीवर, जो कि डेंगू वायरस 2nd से होती है। मोस्ट डेंजर डेंगू वायरस 2nd है,
अपन यहाँ कह रहे हैं कि मेरा क्वेश्चन है कि ओरल रूट से कौन कौन सी वैक्सीन दी जाती है। ओरल रूट से दी जाने वैक्सीन देखिएगा, ओरल रूट से बेटा सेबिन पोलियो लाइव, हमारे पास में टाइफॉइड लाइव, और बताओ विटामिन ए, और कौन सा रोटावायरस वैक्सीन, और बताइए ओरल रूट से दी जाने वाली वैक्सीन। यस, बहुत बढ़िया जवाब आ रहे हैं आपके, दिल गदगद कर दिया बेटा, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। इसी तरह से मेहनत कीजिएगा बेटा, ईश्वर आपके सपने जरूर पूरा करेगा बेटा। ओपीवी, बस बिल्कुल बेटा, सेविन आपकी, जिसको ओरल पोलियो वैक्सीन बोलते हैं अपन, ओपीवी -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोर करते बेटा। सबसे ज्यादा हीट आपकी कौन सी है, हीट सेंसिटिव वैक्सीन है ये बेटा, क्लियर है, बताइए। यस बेटा, इसके अलावा टाइफॉइड आपकी लाइव वाली, टाइफॉइड लाइव वाली भी कैसे दे सकते हैं, ओरली दे सकते हैं। कैट बाय पॉइंट बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी इमेज स्क्रीन पे, बताइए ये सिरिंज कौन सी है बेटा, सक्शन सिरिंज है, एसेप्टो सिरिंज है, म्यूकस रिट्रैक्टर है, या ब्रेस्ट फीडिंग कप है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इमेज बेस्ड क्वेश्चन आएगा, देखिएगा ये कौन सी सिरिंज है, एसेप्टो सिरिंज। इसको क्या करते हैं बेटा, इसको कंप्रेस करते हैं, और कंप्रेस करके कहाँ मुंह में डाल देते हैं, या नाक वगैरह में अपन सक्शन करते हैं और इसको छोड़ते हैं तो नेगेटिव प्रेशर से, क्लियर है। और ये किस में बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, एयरवे क्लियर करने में काम आती है, न्यूबॉर्न में। किस में, न्यूबॉर्न में। और न्यूबॉर्न में सबसे पहले सक्शन कहाँ करना है, फर्स्ट बेटा माउथ एंड देन नोज में, क्योंकि नोज में पहले करोगे तो स्नीजिंग रिफ्लेक्स होगा, तो मुंह वाला भी क्या करेगा, एस्पिरेट करेगा। सो राइट आंसर गोस टू ये एसेप्टो सीरीज है। ये नोट सेट 2021 के पेपर है बेटा, ये जो एमसीक्यू करा रहा हूं वो कौन से बेटा, नोट सेट 2021 के सेम पैटर्न आए थे, आपको मेमोरी बॉक्स क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, आपको बहुत बढ़िया जवाब आ रहे हैं, आपके दिल गदगद कर दिया। ये जो देख रहे हो बेटा, ये जो सिरिंज है, दिस इज सक्शन सिरिंज। कौन सी सिरिंज है, सक्शन सिरिंज, क्लियर बच्चों। और ये इमेज देखिएगा, ये क्या बताइए, यस बेटा, ब्रेस्ट मिल्क आपका सकिंग डिवाइस है। कई बार क्या होता है, बेबी सक नहीं कर पाता है, तो अपन क्या करते हैं, ये वाला जो पोर्शन है वो माँ के क्या करते हैं, अटैच करते हैं ब्रेस्ट पे, और इस पंप को कंप्रेस करते हैं। तो ये क्या करता है बेटा, ये ब्रेस्ट से, माँ के ब्रेस्ट से दूध निकल के कहाँ जाता है, इस आपकी बोतल में, क्लियर। और फिर अपन क्या करते हैं, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, ईबीएफ, ईबीएफ करने में काम आ सकती है। अगर क्लियर और नॉट, छोटी छोटी बातें और सलेक्शन, बिल्कुल सही बात है बेटा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा, कर मेहनत अपने दिल और जान से, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। बिल्कुल सही बात है बेटा, थैंक यू, लव यू ऑल। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बेटा, देखिएगा इमेज बेस्ड क्वेश्चन देखिएगा बेटा, ये आपको शायद इमेज क्लियर दिख रही होगी। ये सेम नोट सेट 2021 का क्वेश्चन है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। देखिएगा, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ईसीजी रीडिंग डिनोट इन दिस इमेज। ये हर बार हम यही पढ़ाते हैं और यही आता है। एक बात ध्यान रखना, सुन लीजिएगा मेरी बात, नोट सेट में 200 नंबर का एमसीक्यू आते हैं। आपको कोई जनरल हो या ओबीसी एससी एसटी हो, 125 से 130 नंबर लिया हो, किसी भी कैटेगरी का हो, 101% जो चाहोगे वो एम्स मिल जाएगा, क्लियर है। दूसरा बेटा, पिछली बार भी हर बार 90% ज़्यादा आता है कोर्स। अपने आप पे यकीन रखिए, भटकना बंद कीजिएगा। जो इंस्टीट्यूट आपको अच्छा लगता है, एक इंस्टीट्यूट आप चूज कीजिएगा, पर ये डिसाइड करिएगा कि वहाँ पे एम्स में लगे हुए लोग पढ़ा रहे हैं। ऐसे CHO लाई के या टाई वाई वाले जो नहीं लगे हुए हैं, वो ऐसे पढ़ाएंगे तो बेटा आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि वो उनका दिमाग इतना ही विकसित होता है, वो CHO का पढ़ाते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव कौन सी है, वो वासेक्टोमी कौन सी, और वहीं पे अटक जाता है। जबकि नोट सेट है वो घुमा के पेपर पूछता है। सर क्लियर और नॉट, तो मेहनत करें आप आरे पास में। और जो प्रीवियस ईयर में पेपर रिपीट हो रहा है बेटा, एमसीक्यू जो रिपीट होते हैं ना बेटा, वही एमसीक्यू वही टॉपिक बार बार पूछे जाते हैं। और एम्स के पास मात्र 200 टॉपिक है, उन्हीं में से बार बार क्वेश्चन बनाएगा आरे पास। और पूरी नर्सिंग में ये 200-250 टॉपिक है जहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो थोड़ा आप अपनी स्ट्रेटेजीज बदल लीजिएगा, आप कैसे पढ़ना है, और खुद पे यकीन कीजिएगा। इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये कौन सा बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये जो इमेज दिखाई गई है वो किसकी इमेज बताइए। गलत जवाब आ रहे हैं बहुत सारे लोग हैं, जो सी जवाब दे रहे हैं वो गलत है बेटा। अरे वेंटिकुलर फिब्रिलेशन में तो इस तरह की ईसीजी आती है रेगुलर, यहाँ पे तो बेटा व्हाइट क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखने को मिल रहा है। यस, राइट आंसर जाएगा बेटा वेंटिकुलर टैकीकार्डिया। कौन सा टैकीकार्डिया, वेंटिकुलर टैकीकार्डिया। ये जो ईसीजी दिखाई गई है वेंटिकुलर टैकीकार्डिया में देखने को मिलता है। वेंटिकुलर टैकीकार्डिया कब होगा, वीटी, वेरी इंपॉर्टेंट, जब आपकी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन रेट कितने ज्यादा होगी, आपका कितना से बेटा 150 से लेके 250 बीट पर मिनट के बीच रहेगी। और इसमें ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में, वीटी में, जल्दी कमेंट कीजिएगा ड्रग ऑफ चॉइस। और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन क्या होगा, पल्स लेस और बीपीलेस कंडीशन है बेटा।
पल्सलेस और कैसी बीपलेस कंडीशन है, यहाँ पे वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन रेट 250 बीट पर मिनट से ज़्यादा रहेगी, तो हार्ट ओनली वाइब्रेट करेगा, ना तो पल्स आएगी ना बीपी फील होगी। और इसमें बेटा सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ये सबसे डेंजर टाइप ऑफ डिसरिथमिया कौन सा, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, और इसमें ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहती है, अमाइडेरोन, और तुरंत मरीज को क्या करना, डिफिब्रिलेट करना, पहले डिफिब्रिलेट करना फिर अमाइडेरोन देनी, ध्यान रखना, क्लियर। और वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया में ड्रग ऑफ चॉइस बताइए, यस बेटा आपका यहाँ पे कौन आएगी, वेरापेमिल, वेरापेमिल जो कि कैसी है, सीसीबी या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है बेटा। अरे बात में अगर ये नहीं दे रहा तो सेकंड ड्रग ऑफ चॉइस क्या जाएगी, अमाइडेरोन, फिर लिग्नोकेन वगैरह यूज कर सकते हैं अपन, इज इट क्लियर और नॉट। तो राइट आंसर जो जाएगा आपका कौन सा, वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया की इमेज है, और इसमें ड्रग ऑफ चॉइस क्या, वेरापेमिल, अरे बात में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, अगर ये ऑप्शन नहीं है तो फिर अमाइडेरोन जाएगा। और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन क्या होगा, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन रेट 250 बीट पर मिनट से ज्यादा होगा तो हार्ट ओनली क्या करेगा, वाइब्रेट, और हार्ट वाइब्रेट करेगा तो क्या होगा, ना तो पल्स आएगी ना बीपी फील होगी, पल्सलेस और बीपीलेस। तो फर्स्ट रोल क्या, मरीज को डिफिब्रिलेट करें, अगर मोनोफेजिक है तो 360 जूल से, और बाईफेजिक है तो 200 से शुरू करें, फिर 300 और फिर 360 तक लेके जाए। आरी बात समझो। एट्रियल टैकिकार्डिया कब, जब एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन की रेट, एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन की रेट कितने ज्यादा हो, आरी बात में 250 से लेके 350 तक हो, और इसमें ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहती है, एस्मोलोल, क्या रहती है, एस्मोलोल बीटा ब्लॉकर। इसके अलावा एट्रियल फिब्रिलेशन क्या होता है, जब एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन रेट 350 बीट पर मिनट से ज्यादा हो बेटा, और इसमें भी ड्रग ऑफ चॉइस एस्मोलोल या अमाइडेरोन रहेगी। बट ये वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और टैकिकार्डिया यहाँ से बेटा थ्रोम्बस बनने की रिस्क ज्यादा रहती है, तो ये भी डेंजर है, कभी भी किस में कन्वर्ट हो सकता है, एमआई में। लेकिन सबसे ज्यादा डेंजर कौन है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, क्योंकि पल्सलेस और बीपीलेस कंडीशन तो मरीज कभी भी किस में कन्वर्ट हो सकता है, एमआई में। क्लियर बच्चों, यहां तक कोई डाउट हो तो कमेंट कर दो। ये 4-5 तरह के क्वेश्चन आपकी इमेज दी है। नेक्स्ट बहुत बढ़िया क्वेश्चन बेटा, दिल गदगद कर देने वाला क्वेश्चन आपका, जल्दी से कमेंट कीजिएगा, और क्लास अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा बेटा, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो बिल्कुल बेटा, आप जितना लोग लाइव आते हो और आप शेयर और हमारा सपोर्ट करते हो, उतनी हमारी एनर्जी बढ़ती है, और जितनी हमारी एनर्जी बढ़ती है बेटा उतने ही सीधे नोट सेट में क्वेश्चन आते हैं बेटा, ये बेटा क्लियर है। और पिछले लगभग 6-7 साल से तो मैं एम्स पढ़ा रहा हूँ बेटा, तो काफी लंबा अनुभव है, और अनुभव सबसे बड़ी चीज होती है, सीखने से ज्यादा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द यूज ऑफ फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट दैट डिनोट द इमेज, ये बेटा बिल्कुल इमेज बताई थी और सीधे आगे। ये बेटा ये क्या है, थायराइड रिट्रैक्टर है। सबसे पहले तो बात करते हैं ये कौन सा रिट्रैक्टर है, थायराइड रिट्रैक्टर, और ये थायराइड रिट्रैक्टर कब है, थायरॉइडेक्टोमी के दौरान यूज में लिया जाता है। थायरॉइडेक्टोमी के दौरान ड्यूरिंग प्रोसीजर पोजीशन कौन सी होगी, बताइए, पोजीशन बताइए ड्यूरिंग प्रोसीजर, थायरॉइडेक्टोमी के दौरान कौन सी पोजीशन यूज करोगे, रोज पोजीशन, कौन सी पोजीशन, यानी हेड थोड़ा क्या होगा एक्सटेंडेड, नेक के नीचे अपन फ्लैंक लगा देंगे कुछ, और आफ्टर सेमी फावलर, सेमी फावलर। थायरॉइडेक्टोमी करने होने के बाद ब्लीडिंग को कैसे असिस्ट करोगे भाई, थायरॉइडेक्टोमी का बेटा बेटा ब्लड स्टेन, ड्रेसिंग, नेक और बेड सीट बिलो नेक, यस मेरी बात समझ रहे हैं आप। ब्लड स्टेन, अगर आपने थायरॉइडेक्टोमी ब्लीडिंग हो रही है तो जो आपने ड्रेसिंग करी है थायरॉइडेक्टोमी वो कैसी हो जाएगी, ब्लड स्टेन होगी, गीली रहेगी, वेट रहेगी, या आपके गले पे किसके निशान, ब्लीडिंग के निशान होंगे, स्ट्रेन रहेंगे, या आपकी बेड शीट पे क्या होगा, ब्लड के निशान होंगे। दिस इंडिकेट थायरॉइडेक्टोमी ब्लीडिंग। अरे बात बच्चों, गेट माय पॉइंट, थायरॉइडेक्टोमी वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और थायरॉइडेक्टोमी करते हैं तो थायरॉइडेक्टोमी का अर्ली कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, थायराइड स्टोन। अरे क्या होता है, थायराइड आपकी जो फर्स्ट फीटल में डेवलप ग्लैंड है, अपन ने ये पढ़ा था, फर्स्ट डेवलप ग्लैंड इन फीटल कौन है, थायराइड ग्लैंड। और ये बॉडी की एकमात्र ऐसी ग्लैंड है जो आवन हार्मोन को क्या करती है बेटा, स्टोर, अपने हार्मोन को स्टोर करती है, कौन सी, थायराइड ग्लैंड। अब ये अपने हार्मोन को स्टोर करती है, तो जब तुम थायराइड को काटोगे आनिवास में तो यहां से हार्मोन रिलीज होंगे और एकदम थायराइड हार्मोन बढ़ेंगे बेटा, इंक्रीज सडन थायराइड हार्मोन। कौन से हार्मोन, थायराइड हार्मोन सडन ही बढ़ जाएंगे। इसकी वजह से क्या होगा बेटा, थायराइडोस्टोम आएगा, पेशेंट को टैकिकार्डिया, पाल्पिटेशन, हाइपरटेंशन, हेडेक देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर एंटीडोट क्या देते हैं अपन बेटा, ल्यूगोल्स आयोडीन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कौन सा आयोडीन, ल्यूगोल्स आयोडीन। प्लस टैकिकार्डिया हो रहा तो अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर बेटा, ऑक्सीबिटर्निल वगैरह, बीटा ब्लॉकर वगैरह यूज करेंगे अपन यहाँ पे। और ल्यूगोल्स आयोडीन है बेटा, ये क्वेश्चन आ चुका है, थायरॉइडेक्टोमी से पहले देते हैं ताकि ये वेस्कुलरिटी को क्या करेगा, डिक्रीज, और वेस्कुलरिटी डिक्रीज होगी तो डिक्रीज ब्लीडिंग, ब्लीडिंग की रिस्क क्या रहेगी, कम। ल्यूगोल्स आयोडीन 2% हाइपर कंसंट्रेटेड आयोडीन होता है, काफी जगह काम आता है बेटा, ये सिंगल टेस्ट में काम आता है, वाटर डिसइंफेक्टेंट में काम आता है, आपका हाइपरथायरॉयडिज्म में जो थायरॉइड स्टोम होता है उसके अंदर मैनेजमेंट में काम आता है, बहुत काम की चीज है बेटा।
यस, बहुत बढ़िया जवाब आ रहे हैं, दिल गदगद कर दिया। कमेंट करते रहिएगा। जिंदगी में जितनी गलती करोगे उतनी आगे बढ़ोगे, लेकिन गलती दोबारा रिपीट नहीं करना है, उस चीज को सीखते हुए जाना बेटा। चलेगा, बहुत बढ़िया आरती, आपके बहुत बढ़िया कमेंट आ रहे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बेटा स्क्रीन पे, जल्दी से कमेंट कीजिएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा बेटा। बिल्कुल प्रीवियस, देखो आप टॉपिक को समझो, कहां से क्वेश्चन आता है, यानी थायराइड से क्वेश्चन आया तो पूरी थायराइड को ढंग से पढ़े। लास्ट में जब वीडियो का समापन करूंगा तो मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा कैसे अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन को। यस, आइडेंटिफाई द यूज ऑफ फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट दैट डिनोट द इमेज। ये आप जानते हो कि ये क्या बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या है बेटा, बीपी हैंडल है। कौन सा हैंडल है, बीपी हैंडल है बेटा, इसको बीपी हैंडल बोलते हैं। और ये बीपी हैंडल में यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे थोड़ी ओपनिंग होती है, यहाँ पे क्या फंसाते हैं, नीडल इंसिजन करने के लिए। तो ये बीपी हैंडल है और इसमें कौन सी ब्लेड, सर्जिकल ब्लेड आपकी फिक्स की जाती है। कोई डाउट है, बताइए बेटा। नीडल हो गया, सर्जिकल ब्लेड हो गया, इनको स्टेराइल किससे करेंगे बताइए, बताइए बच्चों। यस, नीडल को, सर्जिकल ब्लेड को या तो आप रेडिएशन मेथड से यूज करो बेटा, रेडिएशन से यूज करो, या क्या यूज कर सकते हो, हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन से मेनली वैक्सीन वगैरह यूज की जाती है बेटा, वैक्सीन को स्टेराइल किया जाता है। अरे बात सुनो, आपका रेडिएशन से या आपका क्लियर है। कौन सा मेथड, बॉइलिंग मेथड क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। किस केस में, निडल में या शार्प इंस्ट्रूमेंट में, क्योंकि उस चीज को बॉइल करोगे तो बॉइलिंग होते समय जो शार्प इंस्ट्रूमेंट है वो भोतरे, यानी अपनी ब्लाइंडनेस, जो शार्पनेस है उसको खो देंगे, ब्लाइंड हो जाएंगे। समझ रहे मेरी बात। तो कभी भी शार्प इंस्ट्रूमेंट को आपको बॉइल नहीं करना। निडल हुआ आपका, ये स्काल्पल हुए आपके, गेट माय पॉइंट, आपकी ब्लेड हुई, इनको कभी भी आपको बॉइल नहीं करना है। या तो रेडिएशन मेथड से या किससे, हॉट एयर मेथड से, हॉट एयर ओवन मेथड से अपन यूज करेंगे। बेस्ट है बेटा हॉट एयर मेथड। और ये बीपी हैंडल है बेटा, यहाँ पे अपन ब्लेड को फंसा के अपन सर्जिकल इंसिजन लगाते हैं। कोई डाउट है बच्चों, बहुत बढ़िया जवाब आ रहे हैं। देखो कितने इजी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट को आइडेंटिफाई कीजिएगा बेटा, देखिएगा बेटा, स्ट्रेट है और बीच में ओपनिंग है बेटा। यस डियर, बहुत बढ़िया, दिल गदगद कर देने वाला जवाब आ रहे हैं आपके, दिल गदगद हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बेटा। थोड़ा और जोर लगा दो, और जोर लगा दो, और टारगेट करो कि आज 500 से ज्यादा लाइव हो, ताकि मैं कल डबल एनर्जी से आपको पढ़ा सकूं बेटा। क्लियर है कि मन में आए डर को भगा दो, कुछ को मैं जगाता हूं, कुछ को तुम जगा दो। यस बेटा, थैंक यू, लव यू बेटा सभी को। इंस्ट्रूमेंट को में तो ये तो आप जानते हो कि स्पॉन्ज होल्डर है। कौन सा है, स्पॉन्ज होल्डर बेटा। इसको कितने दिन में स्टाइल करना है, हर 3 डेज के अंदर आपकी स्टाइल करना है। अरे बात में इसकी अलग ही आती है, स्पॉन्ज होल्डर फोर्सेप्स सही है, कहते मैं पॉइंट। तो राइट आंसर क्या जाएगा, बहुत बढ़िया जवाब है ए बेटा। क्लियर बच्चों। ओवम होल्डर फोर्सेप्स किस में काम आती है बताइए, देखिएगा बेटा, ये रही बेटा। देखो अब देखो इसमें और इसमें क्या, देखो स्पॉन्ज होल्डर स्ट्रेट है, इसमें भी छेद है, ओपनिंग है, और देखो बीच में आपके ये क्या बनी हुई है, मार्किंग बनी हुई है। समझना इसको, थोड़ा थोड़ा अंतर है। ये भी सेम है, इसमें बीच में मार्किंग नहीं बनी है, और थोड़ी ये क्या है, कर्व है। दिस इज नोन एज बेटा ओवम फोर्सेप्स। ये जो इमेज मैंने दिखाई, ये कौन सी इमेज है, ओवम फोर्सेप्स है। और ये ओवम फोर्सेप्स कहाँ काम आती है, अबॉर्शन जब कराते हैं तो आपको जैसे प्लेसेंटा हो गया या कंसेप्शन को, प्रोडक्ट को होल्ड करने में काम आती है, यूट्रस के टिश्यू को ग्रास्प करने में काम आती है। ये जो इमेज दिखाई गई है वो कौन सी बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कौन सी, ओवम फोर्सेप्स। ये बताइए कौन सी, यस बेटा ये बेबको फोर्सेप्स है। बेबको फोर्सेप्स स्ट्रेट होगी, और देखिएगा यहाँ पे ग्रास्पिंग होंगे, ये ग्रास्पिंग मटेरियल होंगे, और इन पे देखो ये इस तरह से आपके क्या होंगे, होल्डिंग करने के लिए ग्रिप बने हुए होंगे, जिनको अपन दांत बोलते हैं ना, जैसे उस टाइप की स्ट्रक्चर होगी। इज इट क्लियर और नॉट। और देखो इनमें अंतर क्या, देखो ये भी सेम है लेकिन स्ट्रेट है, प्लस यहाँ पे दांत जैसे आपकी इरेगुलर बनी हुई है, आपका जिग बना हुआ है, यहाँ पे जिग नहीं, और थोड़ी सी ये क्या है, कर्व है। कौन सी, ओवम। और ये तो पूरी तरह से अलग ही है, इसके तो टूथ है आपके आगे, कौन सी है, बेबको फोर्सेप्स। बहुत बढ़िया। और ये भी कौन सा बेटा, ये भी आपका इंटरनल टिश्यू को ग्रास्प करने का काम आती है बेटा। इंटरनल टिश्यू को सर्जरी के दौरान क्या करती है, ग्रास्प करने के, पकड़ने का काम आती है बेटा। कौन सी फोर्सेप्स, बेबको फोर्सेप्स। ये कौन सा है, निडल होल्डर। ये कौन सी इमेज है बेटा, निडल होल्डर। ये बेटा रेच है, जिसमें अपन निडल को फिक्स कर देते हैं बेटा। ये रिंग हो गई जिसमें अपन फिंगर फिट करते हैं, ये जॉइंट हो गया, और ये जा हो गया। और जा के अंदर बेटा क्या है, इस तरह से जिग सा पैटर्न है बेटा। गेट माय पॉइंट। यस, ये निडल होल्डर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ये बेटा नोटसेट 2021 का पेपर है,
बिल्कुल सेम का सेम आपको करा रहा हूं जैसा पेपर आया है, थोड़ा सा लैंग्वेज में ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी यस बेटा बहुत बढ़िया जवाब आ रहे हैं आपके, यस 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 यू कैन डू इट। और थोड़ा यकीन रखें बेटा, ये अंतिम समय, कई बार आपको निराशा होगी और अपनी कीमत को पहचाने। कई बार आपको निराशा होगी कि मेरा यार सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, 1 महीने बचा, जबकि आपने पूरा सिलेबस पढ़ रखा है। तो बिल्कुल भी आप घबराए नहीं, गहरी सांस ले, ईश्वर को आप हाथ दे, धन्यवाद जे भी ईश्वर अल्लाह को आप मानते हैं, जिसको भी आप गहरी सांस ले, और उन पेरेंट्स के सपनों को याद करें बेटा जिन्होंने आपके लिए कितनी मेहनत करी। सोचेगा, दिन रात वो जागते हैं, खेतों पे काम करते हैं, किसी का पिता शिक्षक है तो सुबह 6 बजे उठ के नौकरी पे जाता है वो, किसी का पिता मजदूरी करता है तो वो खेती करता है तो दिन भर काम करता है खेतों में, और उस खून पसीने की कमाई से पढ़ा लिखा के आपसे उम्मीद करे कि आप उनका नाम रोशन करो। और दुनिया में 2 ही चीज, माँ ये चाहेगी और पिता वो प्राणी है जो आपको आपसे आगे देखना चाहेगा। उसकी खून पसीने की कमाई आप सेलेक्ट होके उसको कर चुकता कर सकते हो बेटा, क्लियर है। और दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं जो आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहेगा, केवल और पिता ही एक ऐसा इंसान है जो आपको आगे बढ़ते देखना चाहेगा। और पिता के लिए आपकी इनकम, आपका कमाया हुआ पैसा खुशी नहीं है, पिता के लिए सबसे बड़ी खुशी है कि जो मेरा बेटा है या जो मेरा नाम है, लोग मुझे मेरे नाम से नहीं जाने, मेरे बेटे के नाम से जाने जाए, क्लियर। सदी के सबसे बड़े मानायक अमिताभ बच्चन जी का सबसे बड़ा दुख क्या है, वो सब कुछ आलीशान बंगले सब कुछ है, लेकिन उनका कहता है कि मेरे बेटे को लोग अमिताभ बच्चन के नाम से जानते हैं, आर्यवास में, ना कि अभिषेक बच्चन को अगर अमिताभ बच्चन के नाम से जानते। अगर अमिताभ बच्चन को अभिषेक बच्चन के नाम से जानते तो उनके लिए गर्व की बात होती। तो जिंदगी में ऐसा काम कीजिएगा, ऐसी मेहनत कीजिएगा कि लोग आपके पिता को आपके नाम से जाने कि फलाना नर्सिंग ऑफिसर है, वो महावीर, वो उसका बेटा है, आर्यवास में, ना कि आपके पिता के नाम से आप जाने जाओ। और आप मेहनत करके सब कुछ पा सकते हो। जीवन में सफलता के 2 ही श्रेय हैं, पहली हार्ड वर्किंग विथ स्मार्टनेस एंड दूसरा दृढ़ निश्चय और धैर्य। बेटा जितनी हार्ड वर्किंग करोगे निखार आएगा, और जितना धैर्य रखोगे उतना ही बड़ी मंजिल होगी। और जिनकी मंजिलें पहाड़ों तक जाती है बेटा, वो रास्ते में आने वाले लॉलीपॉप नहीं चूसा करते। तो निगाहें हमेशा मंजिल पे बनाए रखिएगा और यकीन रखिएगा सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी बेटा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि बायोमेडिकल वेस्ट कौन सा है, तो बायोमेडिकल का निशान ये, बिल्कुल बेटा बी इज द राइट आंसर। ये जो है बेटा ये किसका है, रेडिएशन का। किसका है ये, रेडिएशन का। कोई डाउट है रेडिएशन के लिए? और बताओ रेडिएशन के जो है आपका ए वाला किसका है, रेडिएशन का, बी वाला किसका, बायोमेडिकल वेस्ट का। किसका है, बायोमेडिकल वेस्ट का। बताओ बायोमेडिकल वेस्ट कौन सा डिपार्टमेंट देखता है? यस बेटा, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंटल, आर्यवास में डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट, वन्य जीव एवं पर्यावरण विभाग। कौन अभी प्रेजेंट में बेटा हेल्थ मिनिस्टर कौन है, सॉरी प्रेजेंट मिनिस्टर कौन है, सेंट्रल मिनिस्टर कौन है इसका, बताइए। सेंट्रल मिनिस्टर कौन है डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। ये आपका जीके का क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जीके के, 1-2 क्वेश्चन आते हैं एम्स में बेटा आपका। यस बेटा, रेडिएशन मेथड बेटा, रेडिएशन मेथड। और रेडिएशन को नापने के लिए अपन क्या यूज करते हैं बेटा, रेज। क्या यूज करते हैं, रेडिएशन जो एक्सपोजर उसको रखने के लिए अपन ग्रेन या यूनिट रेड, आजकल रेड यूज करते हैं बेटा। एक ग्रेन में कितने रेड होते हैं, 100 रेड होता है बेटा। आजकल यूनिट यूज करते हैं रेड अपन, हमारे पास में RED, गेट माय पॉइंट। और रेडिएशन आपका बेटा, और रेडिएशन को मेजर करने के लिए अपन एक वो लगाते हैं, कौन सा, अलारा। कौन सा, अलारा। अलारा आपका एक बेज आता है, यहाँ पे छोटा सा बोर्ड आता है जो अपन लगा के रखते हैं। ये अलारा जो आता है ऐसा बेज सा आता है ना आपको, जो आप देखा होगा अपने रेडियोग्राफर या रेडियोलॉजी में काम करने वाले लोग आपके कमीज पे लगा के रखते हैं, सब साइड पे। तो यहाँ पे बेटा अलारा, ये किसको, टू मेजर रेडिएशन एक्सपोजर, ये क्वेश्चन आ चुका बेटा हमारे पास में। और अगर कोई रेडियोग्राफर है तो उनके अंदर सबसे ज्यादा रिस्क किसकी रहती है, तो रेडियोग्राफर में सबसे ज्यादा बेटा विटामिन डी की कमी होती है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, अडल्ट रिकेट्स। और इसमें क्या देखने को मिलता है, ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया का मतलब सोपनिंग ऑफ बोन, और बोन सोपनिंग होगी तो स्यूडो फ्रैक्चर लाइन देखने को मिलेगी बेटा, स्यूडो फ्रैक्चर लाइन, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मिल्कमैन सिंड्रोम बोलते हैं। और अंतिम समय में, नोटसेट के अंतिम समय में 1 महीने पहले मैं एक्टिवेट हो जाता हूँ। आज से मैं एक्टिवेट हो गया हूँ, साथ दीजिएगा, यकीन करिएगा, मेहनत कीजिएगा। कोई माइक का लाल या कोई माइक के लाल आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता बेटा। तो देखिएगा रेडिएशन एक्सपोजर में किससे मेजर करते हैं अपन, अलारा से। अलारा किसके लिए, टू मेजर द रेडियो एक्सपोजर फॉर एनी इंडिविजुअल, क्लियर बच्चों, हमारे पास में। और ये रेडियो, अगर जो रेडियोग्राफर होते हैं ना, उनमें किस विटामिन की कमी ज्यादा होती है, कंटिन्यू आपकी रेडियो एक्सपोज होगी तो बोन में किसकी कमी होगी, विटामिन डी की। इसी को विटामिन डी की कमी को अडल्ट रिकेट्स या क्या बोलते हैं, ऑस्टियोमलेशिया, सोपनिंग ऑफ द बोन। ये क्वेश्चन आ चुका है।
विटामिन डी की कमी से अडल्ट में, जबकि बच्चों में क्या कहलाता है, रिकेट्स। और रिकेट्स का अर्ली सिम्टम हमने पढ़ा था क्या, क्रेनियोटैप्स, ये भी एम्स में क्वेश्चन आ चुका है। बाउ, लेग, नोक, नी, पिजियन चेस्ट, याद आ रहा है, क्लियर है, वो आपका चाइल्ड रिकेट्स में होता है बेटा विटामिन डी की कमी से। और अगर अडल्ट में रिकेट्स हो रहा तो इसको क्या बोलते हैं, ऑस्टियोमलेशिया, या आपका अडल्ट रिकेट्स बोलते हैं। और इसके अंदर बेटा आपका कंटिन्यू विटामिन डी की कमी होगी तो बॉडी में कैल्शियम की कमी होगी और सूडो फ्रैक्चर लाइन देखने को मिलेगी, जिसको अपन मिल्क मैन सिंड्रोम बोलते हैं। ये मोटे मोटे क्वेश्चन आप ध्यान रखना। तीसरा, ये किसका बेटा, ये किसका साइन है, डेंजर साइन। अरे देखा होगा खंबे एम्बे पे लगा होता है ना, लाइट से दूर रहे, आरिबास में। ये किसका बेटा, रिसाइकलिंग का। वेरी वेरी वेरी, ये जो ग्रीट है वो किसका है, रिसाइकलिंग का साइन है। यस, डी वाला जो ऑप्शन है वो किसका साइन है, रिसाइकलिंग का साइन है। कोटा डी उल्टा लिख दिया जिसने भी लिखा, क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, तो राइट आंसर गोज टू बेटा आपका यहाँ पे तो बी आंसर सही है, बायोमेडिकल वेस्ट का बी वाला। आरे बात बच्चों, नेक्स्ट देखिएगा, क्लियर बेटा। इसी तरह के बेटा आपको कंप्लीट थ्योरी के साथ एमसीक्यू बैच चाहिए आपको, जिसमें टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी। तो एसएन एकेडमी का 8,999 बेटा रेगुलर बैच अवेलेबल है, जिसकी वैलिडिटी 1 ईयर तक रहेगी। 2022 के साथ साथ 2023 की आप तैयारी कर सकते हो। ईएसआईसी की 2000 पोस्ट आने वाली है, दोबारा मत कहना मुझे कि आपने पहले नहीं बताया। मैंने 6 महीने पहले घोषणा कर दी थी कि 11 सितंबर को ही नोटसेट का एग्जाम होगा, तो देखो डेट आ गई, क्लियर बच्चों। और अभी भी घोषणा कर रहा हूं, दिसंबर से पहले पहले आपका ईएसआईसी का एग्जाम हो जाएगा। नोटसेट के साथ साथ ईएसआईसी की तैयारी शुरू कर दें आप। बैच ज्वाइन करने 8,999 फीस है, जिसमें कंप्लीट आपको नर्सिंग के आखिरी छोर तक आपको पढ़ाया जाएगा बेटा। बैच ज्वाइन करने के लिए 8368 पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं बेटा। नेक्स्ट देखिएगा इमेज आपकी और फिर आंसर दीजिएगा बेटा। शाबाश, बहुत बढ़िया बेटा, जबरदस्त, जिंदाबाद, दिल गदगद कर देने वाला आपका बेटा, मजा आ गया है। यस, 500 से कम मुझे लाइव नहीं चाहिए बेटा। 500 से कम लाइव हुए तो मैं समझ लूंगा कि आप मेरे से पढ़ के खुश नहीं है, और जितना आप मेरे लिए मेहनत करोगे मैं आपसे 4 गुना मेहनत करूंगा, वादा करता हूं आपसे। और लास्ट के इस 1 महीने में जो डाटा दे रहा हूं यूट्यूब पे, या यूट्यूब पे तो बहुत कम मिलेगा आपको, जो क्रैश कोर्स में आपका एसएन एकेडमी का ऐप में आपको अवेलेबल मिलेगा, पेड सर्विसेज है 2999 में, वहां से एक भी क्वेश्चन बाहर चले जाए ना तो मैं पेन डाउन कर दूंगा, ये मैं वादा कर रहा हूं बेटा। यस, चलेगा। विच टाइप ऑफ बैंडेज यूज्ड इन इंजरी ऑफ द नी जॉइंट, नी अगर जॉइंट है बेटा, नी जॉइंट है और वहां पे इंजरी हुई है तो कौन से में बेटा, फिगर ऑफ 8 में। ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था बेटा, इमेज बेस्ड क्वेश्चन गया था, दिस इज द फिगर ऑफ 8। यस बेटा, फिगर ऑफ 8 बेटा। टी शेप किस में करते हैं बताइए, टी शेप बैंडेज, टी शेप बैंडेज, और बताइए। यस, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वासेक्टोमी करते हैं तब यू टी शेप में बना के स्क्रोटल को अपन क्या करते हैं, लंगोट जैसे बांधते हैं ना, उस तरह का सपोर्ट, क्लियर है। यू इस तरह से होगा, वो लंगोट की तरह यू, याद आ रहा है, टी शेप। वासेक्टोमी वगैरह टिबेक्टोमी करते हैं, स्पेशली वासेक्टोमी के दौरान करते हैं अपन, क्लियर बच्चों। आरी बात बच्चों, तो राइट आंसर ये रहा बेटा, फिगर ऑफ 8। ये तो हो गई रिवर्स स्पाइरल बैंडेज, आरी बात में। ये हो गई फिगर ऑफ 8 जो स्पेशली जॉइंट वगैरह, नी जॉइंट, एल्बो जॉइंट में, क्लियर है। इस तरह से इसमें अपने जो ये लपेटी जाती है वो किस तरह से, यू 8 के फिगर में, यू बेटा। कोई डाउट है बच्चों? नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, क्लियर बच्चों। यस, पेरिनेल एरिया में बेटा बिल्कुल टी शेप। फिगर ऑफ 8 बिल्कुल हेड इंजरी में भी कर सकते हैं। यस, यूं फिगर ऑफ हेड इंजरी में भी तो करते हैं अपन। यस यस, एग्री विद यू बेटा। नेक्स्ट, प्रीफर्ड रूट फॉर टर्नेक्सेमिक ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नाम सुना होगा आपने, टर्नेक्सिक एसिड बेटा, टर्नेक्सेमिक एसिड 500 mg आईवी देते हैं, किसमें मिला के 100 ml एनएस में, जब ब्लीडिंग हो रही हो ज्यादा, क्लियर बेटा। तो ये इसका मोस्ट प्रेफरेबल रूट कौन सा रहता है, आईवी या टर्नेक्सेमिक। और ये क्या बेटा, आपका कोगुलेंट थेरेपी है, ब्लीडिंग को रोकती है। कैसे काम करती है ये बताइए। थैंक यू बेटा, थैंक यू। अब बेटा मैं अपनी पूरी एनर्जी में लौट आया हूं और आप मेहनत करें मेरे साथ, मैं डेफिनेटली वादा करता हूं इसको अपन फोड़ के रख देंगे नोट सेट को। यस, चलेगा बेटा, राइट आंसर भी जाएगा। अब ये काम कैसे करता देखिएगा, टर्नेक्सेमिक एसिड कैसे काम करता देखिएगा। आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्लोटिंग फैक्टर कौन है, फाइब्रिनोजन बेटा। फाइब्रिनोजन आपका किस में कन्वर्ट होता है बेटा, फाइब्रिन में। और फाइब्रिन क्या बनाता है, आपका जालदार क्लोट बनाता है, और इसी क्लोट से डैमेज एरिया में ब्लीडिंग रुकती है। हर बात में टर्नेक्सेमिक एसिड क्या करता है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अरे अब ये फाइब्रिन जो है क्लोट होता है ना, फिर इस क्लोट को आसपास के टिश्यू क्या रिलीज करते हैं, प्लाज्मिनोजन। सुनना मेरी बात, प्लाज्मिनोजन। और प्लाज्मिनोजन से आगे जाके क्या बनता है, प्लाज्मिन।
और ये प्लाज्मिन क्या करता है बेटा, इस आपके फाइब्रिन के क्लोट को तोड़ता है। फाइब्रिन का क्लोट टूटेगा तो ब्लीडिंग होगी कि नहीं होगी? अरे क्लोटिंग का एड प्रोडक्ट क्या बनता है? फाइब्रिन। फाइब्रिन जब 5-7 दिन पुराना हो जाएगा तो बॉडी में ऑटोमेटिक प्रोसेस चलेगी और फाइब्रिन को कौन तोड़ेगा? प्लाज्मिन, ताकि नई ब्लड वेसल्स बन सके। ये प्लाज्मिन क्या करता है? क्लोट को तोड़ता है। क्लोट टूटेगा तो ब्लीडिंग होगी कि नहीं होगी? ये बताओ। तो बताओ, ये ट्रांजिमिक एसिड विटामिन आपका कैसे काम करती है? ये ट्रांजिमिक एसिड एंटी प्लाज्मिन है बेटा। ये प्लाज्मिन को क्या करेगी? बढ़ने नहीं देगी। कहाँ पे? जहाँ पे फाइब्रिन बढ़ा हुआ वहाँ पे, लोकल एरिया पे। तो फाइब्रिन नहीं टूटेगा तो ब्लीडिंग नहीं होगी। यानी ये बेटा फाइब्रिन प्रोटेक्टर एजेंट है या प्लाज्मिन है। कौन? ट्रांजिमिक एसिड। ट्रांजिमिक एसिड इज सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ द अमीनो एसिड लाइसिन। किससे बनती है? पहला क्वेश्चन लिख लेना, लाइसिन से। साइड एंड प्लाज्मिनोजन एंड 5 लाइसिन बाइंडिंग साइट ऑफ प्लाज्मिनोजन। प्लाज्मिनोजन को बाइंड कर लेती है। इनमिट प्लाज्मिन फॉर्मेशन, प्लाज्मिन को बनने नहीं देगी। प्लाज्मिन नहीं बनेगा तो बेटा आपका जो फाइब्रोलाइसिस है या जो फाइब्रिन टूटेगा उसकी प्रक्रिया बिल्कुल क्या हो जाएगी? बंद। और फाइब्रिन नहीं टूटेगा तो ब्लीडिंग नहीं होगी। और किस प्रोटीन से बनती है? अमीनो एसिड से, लाइसिन से। बहुत बड़े क्वेश्चन। नेक्स्ट, पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब एक्सेप्ट। नोट सेट का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा, इनको बोलते हैं कॉन्फिडेंस इंक्रीजिंग क्वेश्चन। अरे कौन से एमसीक्यू? नोट सेट का पैटर्न सुन लेना बेटा, फिर मत कहना कि सर आपने बताया नहीं। नोट सेट में टोटल 200 क्वेश्चन आते हैं। इस बार 2021 के बाद पेपर का पैटर्न इजी हुआ है। पहले तो बेटा 80-90 क्वेश्चन कॉन्फिडेंस इंक्रीजिंग। पहला पैटर्न है बेटा कॉन्फिडेंस इंक्रीजिंग क्वेश्चन। सुनना कैसा पेपर आता है, कौन से 200 में से अब कम से कम 100 नंबर के क्वेश्चन ऐसे आते हैं। बस थोड़ा ध्यान रखना, क्वेश्चन के बीच में नोट, एक्सेप्ट, मोस्ट कॉमन, लिस्ट कॉमन, सबसे कम, एक्सपेक्ट, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, अर्ली सिम्टम, लेट सिम्टम, क्लासिकल सिम्टम, नोट ए सिम्टम, ऐसे वर्ड को आपको पढ़ना। हमेशा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछता है, बीच में इन वर्ड का जरूर, एक्सक्लूड, इंक्लूड। आ रही बात बच्चों? नर्सिंग इंटरवेंशन, अंडरस्टैंड बाय द पेशेंट, नॉट अंडरस्टैंड बाय द पेशेंट, नीड फॉर फर्दर एक्शन, प्राइमरी इंटरवेंशन, प्राइमरी मैनेजमेंट, प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी, प्राइमरी असिस्मेंट, ऐसे वर्ड डालेगा वो बीच में। तो ऐसे कॉन्फिडेंस इंक्रीजिंग क्वेश्चन आते बेटा 100। अरे कितने आते? कम से कम 100 अब आते। क्लियर बच्चों? आ रही बात बच्चों? इसके अलावा लगभग 60 से 70 नंबर के क्वेश्चन वो आते हैं जो हम, ये तो हम पढ़ाते आपको, ये कोचिंग्स वाले हम पढ़ाते बेटा। क्लियर? और स्पेशली एसएन एकेडमी आपको पढ़ाती है बेटा। क्लियर? 20 क्वेश्चन ऐसे आते हैं बेटा आपको कम से कम अभी प्रेजेंट पैटर्न में, जो आप कोचिंग वालों से प्लस आपकी सेल्फ स्टडी से कर पाते हैं। तो टोटल हो गया 100 और 70, 170 और 10 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसको कोई माई का लाल या कोई माई की लाली सोल्व नहीं कर सकता, तो उस पर ध्यान ही नहीं देना। कोई डाउट है बच्चों? उस पर ध्यान ही नहीं देना। तो और सबसे ज्यादा आपकी गलती जो होती है वो इनमें, ये 1 लाइनियर क्वेश्चन में, जिनको अपन बोलते हैं ना कॉन्फिडेंस इंग्लिश में, क्योंकि इसमें आपका भेजा क्या करता है? ज्यादा एडवांस काम करता है। नर्सिंग वाले है ना अपन, तो ज्यादा सोचते हैं, तो अपन सही करने के बाद भी दिमाग लगाते हैं और लास्ट में क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं। तो पहला आप मेरा सबक सुन लेना, नोट सेट क्लियर करना है। पहला बात तो जो फर्स्ट टाइम दिमाग में, फर्स्ट टाइम जो माइंड में आंसर आता है वही राइट आंसर होता है, पहली बात तो है। और दूसरा, जब तक 101% आप श्योर नहीं हो तब तक क्वेश्चन के आंसर को चेंज ना करें अंतिम समय में। अंतिम समय में हाथों को जबरदस्ती बांध के यूं बैठ जाए, आप काट ले, भले नाखून काटने लग जाए, लेकिन आप चेंज ना करें। ये आपकी स्ट्रेटेजी है। दूसरा, फर्स्ट टाइम जो दिमाग में आता है वही राइट आंसर होता है। पड़ोसियों के चक्कर में अपना पेपर गलत ना करें। ये स्ट्रेटेजी है बेटा, छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन। स्टडी बाय स्मार्ट वे, नोट बाय हार्ड वे। क्लियर बच्चों? तो यहां पे राइट आंसर बेटा एक्सेप्ट पूछा तो कौन सा पार्ट नहीं है? अरे कौन सा हाइलम पार्ट नहीं है बेटा? राइट आंसर गोज टू ए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। क्लियर बेटा? और जो बेटा बीएससी नर्सिंग में रनिंग स्टूडेंट अभी जो अभी सेकंड ईयर में आए हैं, थर्ड ईयर में आए हैं, फोर्थ ईयर में आए हैं, या जीएनएम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चे हैं, या जो पोस्ट बीएससी फर्स्ट ईयर के बच्चे या एमएससी फर्स्ट ईयर के बच्चे, अगर वो आज एसएन एकेडमी का रेगुलर बेस ज्वाइन करते हैं 8,999 का, तो उनको 3 साल तक वैलिडिटी मिलेगी। इंडिया का एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट जो कंप्लीट पढ़ाता है और एक्स्ट्रा वैलिडिटी देता है बेटा आपको। क्लियर बच्चों? इसके अंदर बेटा टेस्ट सीरीज, क्रैश कोर्स, ई पीडीएफ, एमसीक्यू पीडीएफ, सब कुछ, इमेज बेस्ड, वीडियो बेस्ड, ओटी, आईसीयू, मैथ, रीजनिंग, आपका इंग्लिश, जीके, जो भी नोट सेट में या किसी भी कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम चाहे सीएचओ, एक सबके अंदर आपको क्वालिफाई कर पाएगा ये आप यहाँ अगर आप पढ़ेंगे। प्लस आपका एकेडमिक ईयर। और आपकी जानकारी के लिए बताऊं तो बेटा राजस्थान नर्सिंग काउंसिल आरएनसी के द्वारा जो रिजल्ट जारी हुआ बेटा आपका आरयूएचएस के द्वारा जीएनएम का, उस जीएनएम के रिजल्ट में 2022 में एसएन एकेडमी की स्टूडेंट है बेटा अभी रनिंग में, जीएनएम थर्ड ईयर की रनिंग स्टूडेंट, ऑनलाइन ऑफलाइन। क्लियर? उसने ऑल इंडिया
सॉरी ऑल राजस्थान में फर्स्ट टॉप किया है। तो एकेडमिक ईयर के बच्चे भी आपके बेटा फर्स्ट और सेकंड रैंक, जो दादू दयाल कॉलेज ऑफ नर्सिंग है जोधपुर के स्टूडेंट है, दोनों फीमेल कैंडिडेट है बेटा, दोनों जो गर्ल स्टूडेंट है बेटा उन्होंने बेटा राजस्थान में टॉप किया, फर्स्ट और सेकंड रैंक आई है जीएनएम के रिजल्ट में, थर्ड ईयर के रिजल्ट में। तो उनको लख लख बताइए बेटा, थैंक यू सो मच। चलेगा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आराम से जवाब दीजिएगा बेटा। थैंक यू नाइम खान। आफ्टर थायरॉक्टोमी द पेशेंट PATINT पेशेंट कंप्लेन फॉर होर्सनेस ऑफ वॉइस दैट अकर ड्यू टू, बताइए। नेक्स्ट थायरॉक्टोमी के बाद, थायरॉक्टोमी बेटा आपका बेटा रिमूवल ऑफ थायराइड ग्लैंड किसमें करते हैं, जब किसी को हाइपरथायराइडिज्म हो या आपका हाइपरपैराथायराइडिज्म हो तब करते हैं बेटा। थायरॉक्टोमी के बाद बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो थायराइड ग्लैंड है उसको बेटा एक तो वेगस नर्व और एक 9th क्रेनियल नर्व, इन दोनों की 10th और 9th की सप्लाई होती है आरिबास में, और इनके थ्रू एक यहां से एक नर्व गुजरती है लेटरल और पोस्टीरियर साइड से। पहली नर्व होती है बेटा मोस्ट कॉमनली कौन सी, रिकरेंट लेरिंजियल नर्व, सुन लेना ये नोट सेट 2021 में क्वेश्चन आया है, रिकरेंट लेरिंजियल नर्व। और दूसरी निकलती है बेटा सुपीरियर लेरिंजियल नर्व आरिबास में। तो कई बार ये रिकरेंट लेरिंजियल नर्व आपकी क्या हो जाती है बेटा डैमेज, और ये डैमेज हो जाती है तो ये किसको सप्लाई करती है, वॉइस बॉक्स को। वॉइस बॉक्स कौन है, लेरिंग्स। और लेरिंग्स अगर आपका वॉइस बॉक्स अगर डैमेज हो गया तो पेशेंट को क्या देखने को मिलेगा बेटा, आपका होर्सनेस ऑफ वॉइस या आपकी वॉइस लॉस हो सकती है। तो पोस्ट ऑपरेटिव आप लोग क्या करना, 1 आवर आफ्टर जब पेशेंट होश में आ जाएगा, एनेस्थीसिया का इफेक्ट कम हो जाए तो आपको क्या स्पीकिंग एबिलिटी देखनी है बेटा, क्लियर है। और असीस करना है कि ये जो होर्सनेस ऑफ वॉइस है वो किसकी वजह से आ रही है, डैमेज इन रिकरेंट लेरिंजियल नर्व। और दूसरा क्वेश्चन ये बना कि वॉइस बॉक्स को मेन सप्लाई कौन करती, तो रिकरेंट। ये 9 से 2021 के 2 क्वेश्चन आए एक ही टॉपिक से, यानी थायराइड से 2 क्वेश्चन आ गए, इसलिए कहता हूं वेरी 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 इंपॉर्टेंट। थैंक यू बेटा शंभू सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बेटा, हाईएस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, ये बेटा एसएन एकेडमी के नोट्स में आप देखोगे ऐसे स्टार मार्किंग करके बताया हुआ है, 3 साल पहले जो लिखे गए नोट्स है बेटा, बताइए। और सीधा क्वेश्चन, हाईएस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए कौन है बेटा, आंवला, इंडियन गूजबेरी, आंवला जो अपन खाते हैं ना बाबा रामदेव वाला, इंडियन गूजबेरी। विटामिन सी जिसका केमिकल नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड बेटा, और एक कैसा विटामिन है, वाटर सोल्यूबल। अरे कैसा बेटा, वाटर सोल्यूबल विटामिन, और सबसे ज्यादा हीट लेवल। हीट लेवल का मतलब जल्दी से इसको जैसे गर्म करोगे ये विटामिन क्या हो जाएगा, खत्म। तो कभी भी अपन जैसे दाल वगैरह बनाते हैं तो उबलती हुई दाल में नींबू नहीं चूचेड़े, दाल ठंडी होने के बाद नींबू निचोड़ के खाए, ये पहली बात ध्यान रखना आप, ये बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है, समझ रहे आप। स्पेशली जो लोग नींबू खाते हैं ना वो उबलती हुई दाल में या गर्म पानी में नींबू नहीं डाले, ठंडे पानी में डाले, या दाल जब थोड़ी हल्की ठंडी हो जाएगी ना खाने लायक तब उसमें नींबू डाले, वरना विटामिन सी डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, ये आपकी गलत प्रैक्टिस है। तो हीट लेवल जो जल्दी से गर्मी से खराब होता है, कौन सा विटामिन है, विटामिन सी। तो बेटा रिचर सोर्स जो अगर बात करूं मैं इसकी तो कौन होता है, इंडियन गूजबेरी, आंवला, इमली, टर्मरिक, इमली हो गई आपका, टोमेटो हो गया, ऑरेंज हो गया, नींबू का मतलब लेमन, और वाटरमेलन, तरबूज। वाटरमेलन भी अच्छा सोर्स है बेटा विटामिन सी का, बहुत अच्छा सोर्स। इज इट क्लियर और नॉट? बट रिचर सोर्स कौन है, इंडियन गूजबेरी, आंवला। कोई डाउट है बच्चों, क्लियर बच्चों? इसका काम क्या बेटा विटामिन सी का, सुनिएगा। विटामिन सी बेटा आपकी बॉडी में कोलाजन प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ाता है। अरे किसको? और कोलाजन प्रोटीन टाइप फर्स्ट से क्या बनती है, बोन। अरे क्या बनती है, बोन। और आपके गम्स का निर्माण होता है मसूड़ों का, समझ में आ रहा है? तो बोन हीलिंग कराता है, एंटीऑक्सीडेंट है बेटा ये, सबसे फॉर इक्का सबसे पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट होता है बेटा विटामिन सी, सॉरी विटामिन ई, फिर विटामिन सी और फिर विटामिन ए। तो ये विटामिन सी मीडिएट टाइप का एंटीऑक्सीडेंट है बेटा, आपके कील मुहासों से बचाता है, स्किन को, आपको स्किन फेयरनेस को बढ़ाता है बेटा। और बताइए बेटा ये विटामिन सी क्या करता है, आपको कोलाजन प्रोटीन को सिंथेसिस कराता है, तो वुंड हीलिंग कराता है कि नहीं कराता है? इसीलिए जो बेटा जिन लोगों के बड़े घाव होते हैं, सर्जरी हो रखी होती है, उनको तरबूज खाने की सलाह देते हैं। और विटामिन सी की गोलियां चलती कि नहीं चलती है? क्यों? क्योंकि ये कोलाजन प्रोटीन के सिंथेसिस को बढ़ाता है आरिबास में, और ये कैसा बेटा इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। किसको बूस्ट करता है? इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है विटामिन सी। देखा होगा आपने कोविड के समय विटामिन सी की गोलियां और आपका नींबू नीचे को पिए, वो सब बच गए। अरे बचे कि नहीं बचे? तो ये आपका बेटा इम्यूनिटी को बढ़ाता है बेटा, आपका इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, वुंड हीलिंग को बढ़ाता है, स्किन फेयरनेस को बढ़ाता है, एंटीऑक्सीडेंट है, और वुंड हीलिंग को और गम को आपको
मजबूत बनाता बेटा, कौन? विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से एक प्रॉब्लम होती है बेटा, कौन सी? स्कर्वी। अरे कौन सी? स्कर्वी। किसकी कमी से? विटामिन सी की कमी से। और इसमें क्या देखो मिलेगा बेटा, गम नहीं बनेंगे तो गम से क्या होगी? ब्लीडिंग होगी बेटा, गम ब्लीडिंग होगी। बताओ गम ब्लीडिंग एक और ड्रग की वजह से होती है, बताइए बेटा। गम ब्लीडिंग किस ड्रग का अर्ली साइन सिम्टम है बेटा? किस ड्रग का अर्ली साइन सिम्टम है बताइए? गम ब्लीडिंग। स्कर्वी में गम ब्लीडिंग होगी, प्लस बताओ जॉइंट पेन होगा कि नहीं होगा? बोन की ग्रोथ क्या होगी? रिटार्डेड, क्योंकि बोन बनते हैं, इम्यूनिटी क्या रहेगी? वीक। पर्सन की अगर स्कर्वी या विटामिन सी की कमी से कौन सी डिजीज होती है? विटामिन सी की डेफिशिएंसी, स्कर्वी। जॉइंट में प्रॉब्लम होगी, बोन प्रॉब्लम होगी, इम्यूनिटी कमजोर रहेगी, गम में ब्लीडिंग देखने को मिलेगी आपको हर बार बच्चों। और बच्चों में क्या होगा? अर्ली, अगर चिल्ड्रन है उनमें अगर विटामिन सी की कमी है तो क्राई देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि बच्चों को जैसे गोद में उठाओगे जॉइंट में क्या हो रहा है? दर्द, तो बच्चा रोएगा। क्लियर बच्चों? बताइए बेटा। यस बेटा, गम ब्लीडिंग इज द अर्ली साइन सिम्टम ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट फेनिटोइन, एप्टोइन, फेनिटोइन, जिसका अपन ब्लड थेरेपेटिक लेवल 10 से 20 नैनोग्राम पर ml आपके अपन याद आ रहा है? फेनिटोइन, जो कि मोस्ट ऑफ आपके किसमें? हर तरह के सीजर में यूज ली जाती है फेनिटोइन, एनएस में मिक्स करके। क्लियर बच्चों? अर्ली गम हाइपरट्रोफी होती है, उसकी वजह से गम ब्लीडिंग होती है, फेनिटोइन। इसके अलावा विटामिन सी की कमी से भी क्या होता है? गम ब्लीडिंग होती है, जिसको बीमारी का नाम क्या है? स्कर्वी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास में। इसके अलावा विटामिन सी और क्या काम करता है? बताइए बच्चों। विटामिन सी बेटा आप डाइट में जो फेरिक खाते हो, अरे फेरिक फॉर्म में Fe+3, उसको विटामिन सी और HCl गैस्ट्रिक जूस मिलकर किस में कन्वर्ट करते हैं? फेरस में। और आपकी बॉडी में जो आयरन है वो किस फॉर्म में काम आता है? हीमोग्लोबिन आयरन किस फॉर्म में होता है? फेरस फॉर्म में, FeRROUS, फेरस फॉर्म में। तो फेरिक को फेरिस में, इसीलिए आपको बेटा आयरन, और आयरन किसके साथ? विटामिन सी के साथ, या लेमन जूस के साथ, या ऑरेंज जूस के साथ देना चाहिए। देते कि नहीं देते? कोई डाउट है? क्लियर है? क्योंकि ये फेरिक को किस में कन्वर्ट करता है? फेरस में। क्लियर बच्चों? बताओ आयरन का रिचेस्ट सोर्स कौन सा है? जैसे विटामिन सी का रिचेस्ट सोर्स अपने पढ़ा क्या? आंवला, इंडियन गूसबेरी। वैसे बताओ आयरन का रिचेस्ट सोर्स क्या है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा बेटा। बहुत बढ़िया रिया, राजू, अबे बहुत बढ़िया सवाल आ रहे बेटा। यस बेटा, रिचेस्ट सोर्स है बेटा जेगरी। जेगरी का मतलब गुड़, गुड़ सबसे बढ़िया स्रोत रहता है। इसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल वगैरह हो गई आपका। क्लियर बच्चों? बताओ आयरन जो ले रहे हो आप, बेस्ट कब रहता है बेटा? आयरन लेना बेटा विटामिन सी या लेमन जूस के या ऑरेंज जूस के साथ ले, और बेस्ट रहता बेटा एम्प्टी स्टोमक। बेस्ट कौन सा रहता है? एम्प्टी स्टोमक। और सेकंड जो बेस्ट रहेगा वो बिटवीन द मील के बीच में। 2 रोटी खा रहे हो, 1 रोटी खा ली, उसके बीच में ले, फिर 1 रोटी बाद में खाए। इज इट क्लियर और नॉट? अरे कोई डाउट है बच्चों? तो राइट आंसर गोज टू यहाँ पे बेटा इंडियन गूसबेरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिल गदगद कर देने वाला क्वेश्चन है। इसी तरह का बेटा नोटसेट शॉर्ट सिलेक्शन क्लास लेने के लिए 2999 रुपए में बेटा आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें देखो एक तो टेस्ट सीरीज फ्री है, इन ये जो एमसीक्यू उनकी पीडीएफ फ्री है, वीडियो डाउनलोड की फैसिलिटी है, और ऑफलाइन देख सकते हो, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों वीडियो है। 1 साल रेडी और 30 दिन में आपका कोर्स करा के नोटसेट में सेलेक्ट होने की गारंटी है बेटा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, दिल गदगद कर देने वाला क्वेश्चन, नोटसेट को हिट करने वाला क्वेश्चन बेटा। बहुत बढ़िया जवाब आ रहे हैं आपके, बहुत बढ़िया। आफ्टर आरटीए पेशेंट, ये पेशेंट है बेटा, पेशेंट ब्रॉट इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट आफ्टर मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन विच इलेक्ट्रोलाइट एम्बुलेंस अकर इन द पेशेंट। ये नोटसेट 2000 का क्वेश्चन है। अपने मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन कब कहेंगे? जब 10 यूनिट कितने घंटे में? 24 आवर्स में चढ़ा दे, या 4 यूनिट ब्लड की कितने में? 1 आवर में चढ़ा दे, या तो 1 घंटे में 4 बोतल खून की चढ़ा दे, या 24 घंटे में कितनी बोतल चढ़ा दे? 10 बोतल चढ़ा दे आपकी ब्लड की, तो क्या कहलाता है? मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन। कैट माय पॉइंट? अब बताओ मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए अगर किया गया किसी पेशेंट को, तो बताओ कौन सा एलिमेंट? तो अपन ने कहा कि ब्लड को अपन प्रिजर्व करने के लिए बेटा ब्लड के अंदर देखो एक तो क्या मिलाते हैं? सिट्रेट। क्या मिलाते हैं? सिट्रेट। और एक मिलाते हैं बेटा डेक्सट्रोज, डेक्सट्रोज एसिड फॉस्फेट, डेक्सट्रोज। मेरे 2 क्वेश्चन है बेटा नोटसेट 2020 में। तो क्वेश्चन ये आया था कि ब्लड में डेक्सट्रोज, देखो उसी क्वेश्चन से बार बार क्वेश्चन, ब्लड से या तो स्टोर से पूछेगा, या इसका साइड इफेक्ट पूछेगा, या प्रिजर्वेटिव क्या मिलाते हैं, यानी वही टॉपिक, फिक्स टॉपिक है नोटसेट एम्स के पास बेटा, एम्स दिल्ली के पास फिक्स टॉपिक है, उन्हीं से क्वेश्चन बनाता है वो। कैट माय पॉइंट? तो देखिएगा, पहले तो पूछता है कि 2020 में कि ब्लड के अंदर डेक्सट्रोज क्यों मिलाते हैं। तो ब्लड जब स्टोर करते हैं अपन बेटा, मैक्सिमम स्टोर टाइम नॉर्मल 35 और मैक्सिमम कितने दिन तक? 42 दिन तक अपन स्टोर कर सकते हैं, बेस्ट रहता है 35 डेज तक। तो अपन आरबीसी को जब स्टोर करते हैं तो उसके अंदर क्या मिलाते हैं? डेक्सट्रोज बेटा। अरे डेक्सट्रोज क्या बेटा? ग्लूकोज
क्लियर है? ये ग्लूकोज से क्या होगा बेटा, ये आरबीसी क्या करेगी, यहां से खाना लेगी और आरबी की बेटा वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ स्पान क्या हो जाएगी, इंक्रीज। क्यों? क्योंकि आरबीसी को तुमने बॉडी से बाहर निकाले तो आरबीसी को ग्लूकोज नहीं मिल रहा, तो आरबीसी डिस्ट्रक्ट हो जाएगी। और आरबीसी नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, और आरबीसी कैसी होती है, नॉन न्यूक्लिएटेड। तो अब बताओ आरबीसी को बेटा माइटोकॉन्ड्रिया तो होगा ना, तो आरबीसी के अंदर स्टोर के लिए क्या बना दो, ग्लूकोज। ये ग्लूकोज को लेगा और यहाँ पे एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस कराएगा, तो लाइफ स्पान क्या हो जाएगी, बढ़ेगी उनकी। और एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस होगा तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, और एसिडोसिस रहेगा तो बैक्टीरिया क्या पनपेंगे, कम। तो क्वेश्चन ही आता है कि जो ब्लड स्टोरेज के लिए डेक्सट्रोज क्यों मिलाते हैं, तो टू इंक्रीज द लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी, क्योंकि आरबीसी को डेक्सट्रोज से क्या मिलेगा, शुगर मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, प्लस मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, क्योंकि एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है, ऑक्सीजन तो मिल नहीं रही है, स्टोर में ऑक्सीजन कहाँ आएगी, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा तो क्या नहीं होगा, आपका बेटा बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं करेंगे, तो लाइफ स्पान बढ़ेगी। क्लियर? और दूसरा मिलाते हैं सिट्रेट। क्लियर है? आपका बेटा 350 ml जो ब्लड आता है आरबीसी, उसमें 30 ml क्या मिक्स करते हैं अपन, सिट्रेट। लगभग 380 से 400 ml के आरबीसी का पाउच आता है। अरे बार बच्चों क्लियर, 30 ml सिट्रेट। ये सिट्रेट जैसे आप आईवी चढ़ाओगे, अब 1-2 बोतल देने से नहीं होगा, कब, जब आप मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हो तो सिट्रेट ब्लड में जाता है, और ब्लड में जाके लीवर इसको किस में तोड़ता है, देखिए 2 काम है, एक तो ये किसको बाइंड करता है, कैल्शियम को। कैल्शियम आपको पता है कौन सा क्लोटिंग फैक्टर है भाई, चौथा क्लोटिंग फैक्टर कौन है, कैल्शियम। और अपने 13 क्लोटिंग फैक्टर पढ़े, पहला फाइब्रिनोजन, दूसरा प्रोथ्रोम्बिन, तीसरा थर्मोप्लास्टिन, चौथा कैल्शियम, पांचवा लेवल फैक्टर, छठा प्रेजेंस हैव नॉट बीन प्रूव, सातवां स्टेबल फैक्टर, आठवां एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए, नौवां एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी, 10वां कौन सा, स्टुअर्ट पावर फैक्टर, 11वां हैगमैन फैक्टर, 11वां प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीस्टेंट, 12वां हैगमैन फैक्टर, और 13वां फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। तो 13 क्लोटिंग फैक्टर चाहिए। ये किसको, चौथे क्लोटिंग फैक्टर को, कैल्शियम को बाइंड करता है कौन, अरे कौन, सिट्रेट। इसीलिए मरीज को क्या होगा, हाइपोकैल्सीमिया होगा। क्लियर बच्चों? इसके अलावा आरबीसी स्टोर रहेगी तो इंट्रासेलुलर सबसे ज्यादा मिनरल कौन होता है, पोटेशियम, तो पोटेशियम रिच होगा तो मरीज को क्या होगा, हाइपरकैलेमिया। और बताओ बेटा हाइपोकैल्सीमिया और हाइपरकैलेमिया होगा तो बेटा वोल्ट डिजेनरेट होगा, और मरीज को क्या देखने को मिलेगा, सिवरिंग, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की सिवरिंग वगैरह देखने को मिलेगी। प्लस आपके ब्लड में क्या मिला रखा है, सिट्रेट। सिट्रेट जैसे बॉडी में जाएगा, इस सिट्रेट को लीवर किस में तोड़ेगा, बाइकार्बोनेट में। तो जब मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन करोगे तो सिट्रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा बॉडी में, तो बॉडी के अंदर किसका लेवल बढ़ जाएगा, सिट्रेट किस में, लीवर किस में तोड़ेगा इसको, बाइकार्बोनेट में, और बाइकार्बोनेट बढ़ेगा तो मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन होने की वजह से मेटाबॉलिक क्या होगा, एल्कोलोसिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिट्रेट का मतलब एसिडोसिस नहीं, सिट्रेट किस में टूटेगा, बाइकार्बोनेट में, बॉडी में जाके, तो ब्लड में क्या होगा, मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस होगा। इज इट क्लियर और नॉट? प्लस मरीज को सिट्रेट कैल्शियम को बाइंड करता है तो हाइपोकैल्सीमिया होगा, आरबीसी टूटेगी तो क्या होगा, हाइपरकैलेमिया होगा, सिवरिंग वगैरह देखने को मिलेगी, इन्फेक्शन हो सकता है ब्लड का। और ब्लड जब आप चला रहे हो बेटा, अगर आपको लग रहा है कि ब्लड का अगर आपको साइड इफेक्ट आ रहा है तो स्टार्टिंग के 10 से 15 मिनट तक कितना, 7 से 8 ड्रॉप पर मिनट चलाएं। फिर उसके बाद, और अर्ली सिम्टम क्या आता है, बैकएक वगैरह होगा, हेडेक वगैरह होगा। क्लियर बच्चों? ये थोड़ा ध्यान रखें। अगर आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होगी तो पहला रोल है इमीडिएटली स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन एंड देन रन द एनएस। क्लियर बच्चों? यस बेटा, बहुत बढ़िया जवाब आ रहा है आपका, तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन जो एसएन एकेडमी के ब्लड के फर्स्ट लेक्चर से आया है। फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा रखा ना, यस। 500 से कम लाइव नहीं चाहिए बेटा मुझे। नोटसेट 2021 का अपन पेपर सोल्व कर रहे हैं। आप जितना शेयर करोगे उतनी मेरी ताकत बढ़ेगी बेटा, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और मैं उतना ही तय दिल से आपके लिए मेहनत करूंगा बेटा। इंडिया में पहली बार जो OTICU का कंसेप्ट लाया, आजकल तो हर कोई स्लाइड वाला कॉपी करके पढ़ाता है, वो एसएन एकेडमी लाए बेटा, शिवराज सरी। तो उस मेहनत को आप सलाम करें और कोशिश करें बेटा आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइव आने की। जल्दी कमेंट कीजिएगा। और ऐसे छोटे मोटे टॉपिक नहीं आते हैं, एपिग्लोटाइटिस वगैरह ऐसे छोटे मोटे टॉपिक नहीं आते हैं। बहुत बढ़िया जवाब। द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम शॉक रिसीविंग नॉर्मल सलाइन। नॉर्मल सलाइन में बेस्ट फ्लूइड क्या रहता है, अर्ली में ये वॉल्यूम एक्सपेंडिचर होता है, प्लाज्मा एक्सपेंडिचर कौन, नॉर्मल सलाइन वगैरह, फिर आरएल वगैरह यूज करते हैं। व्हाट इज द नॉर्मल ऑस्मोलिटी ऑफ सोडियम इन एनएस। नॉर्मल सलाइन की बात करें बेटा, सुनना, नॉर्मल सलाइन जिसको अपन NS 0.9% बोलते हैं, इसका मतलब 100 ml वाटर में क्या होता है, 0.9 ग्राम क्या होता है, सोडियम और क्लोराइड दोनों होता है। और 500 ml की बोतल में कितना आता है, 4.5 ग्राम नमक आता है, सोडियम क्लोराइड। इसकी जो ऑस्मोलिटी होती है, ऑस्मोलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ सोल्यूट इन पर लीटर।
लैरिटी RL लैरिटी पर लीटर में, और NS की नॉर्मल ऑसिलिटी होती है बेटा 308 मिली ऑस्मोल पर लीटर, और ये कैसा फ्लूइड है? आइसोटोनिक। अब NS में से आधा तो सोडियम होता है और आधा क्या होता है? क्लोराइड। तो आधा कितना हो गया? सोडियम कितना हो गया? 154, और क्लोराइड भी कितना हो गया? 154। 2020 में क्लोराइड की पूछी थी और 2021 में किसकी पूछ ली? NS। अब पूछ लेंगे पूरी NS की। ऐसे बेटा फिक्स आता है, नोट सेट का फिक्स पेपर है, फिक्स क्वेश्चन आप देख लेना, कितने भी साल के पेपर आप देख लो, कहीं पे भी उठा के नोट सेट में 150-200 टॉपिक फिक्स है, उसी से बार बार मेटाबॉलिक एस्कोलोसिस, सीजर, ग्लासगो कोमा स्केल, इंक्रीज ICP, मेनिंजाइटिस, आपका पार्किंसन डिजीज, ये आपका डिजोक्सिन, एस्प्रिन, क्लोपिडेग्रोल, ये फिक्स क्वेश्चन है बेटा, फिक्स क्वेश्चन है, नोट सेट का फिक्स पैटर्न है, इसलिए ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, उस फिक्स पैटर्न। तो राइट आंसर जाएगा 154 बेटा। बेटा ब्लड भी आइसोटोनिक है, ब्लड भी ऐसा कैसा है? आइसोटोनिक। ब्लड की होती है 294 मिली ऑस्मोल पर लीटर, यानी 280 से 294 होती है, और जिनकी ऑस्मोलिटी 245 से 375 के बीच होती है वो आइसोटोनिक फ्लूइड है। इसके अंदर NS आता है। RL की कितनी है? 278 के आसपास। D5W 276 के आसपास मिली ऑस्मोल पर लीटर, ये आपकी ऑस्मोलिटी होगी बेटा, क्लियर है? 245 से कम। ORS की भी, ORS 245 मिली ऑस्मोल पर लीटर, ये भी कैसा है? आइसोटोनिक है। बताओ आपका एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड की ऑस्मोलिटी बेटा 250 मिली ऑस्मोल पर लीटर, तो ये भी आइसोटोनिक है। ORS भी जो अपन ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन 1 लीटर पानी में मिक्स करते हैं वो भी कैसा है? लो आइसोटोनिक, बिल्कुल कट ऑफ पॉइंट पे 245 से 300 पर है आइसोटोनिक ORS। आरिबास में बेटा तो आपका सोडियम कितना होगा? 154 होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटी छोटी बातें और सलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से क्वेश्चन को पढ़े और फिर जवाब दे। कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन भी आएंगे और कुछ छोटे क्वेश्चन भी आएंगे, समय को मैनेज करें और कंटिन्यू मेहनत करें, आपके सपने जरूर ईश्वर पूरा करेगा बेटा। और ये केवल आपके सपने नहीं है, आपके पेरेंट्स के सपने भी है। समझना मतलब टॉपिक को पकड़ने की कोशिश करो कि हर बार कहां से क्वेश्चन आते हैं। मतलब ये आपको जो है ना, ये फोकट यूट्यूब वाले ये एनक्लेक्स पढ़ा दूर, वो टारगेट आई पढ़ा दूर, ये क्वेश्चन नहीं आते बेटा। एम्स का फिक्स पैटर्न है, आप 200 टॉपिक पढ़ लो 1 महीने में, मैं कह रहा हूं आप मेरिट रैंक के साथ आप सिलेक्शन निकालेंगे डेफिनेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पेशेंट इज अनकॉन्शियस, नर्स इज गोइंग टू टेक स्टेराइल यूरिन सैंपल फॉर कल्चर फ्रॉम यूरिनरी कैथेटर। पेशेंट अनकॉन्शियस है, अनकॉन्शियस तो डेफिनेटली क्या होगा? उसको पुलिस लगा रखा होगा। पेशेंट कैसा है? अनकॉन्शियस, तो ना तो पुलिस लगा होगा बेटा, तो इसमें पुलिस लिखने की जरूरत नहीं है। द टेक्निक इज टू बी यूज्ड बाय द नर्स। तो आपको अगर यूरिन कलेक्ट करना है तो बेस्ट टेक्निक क्या? पहला, टेक द सैंपल फ्रॉम यूरिनरी बैग। बेटा सबसे लिस्ट मेथड है, सबसे खराब मेथड है ये, क्योंकि कंटामिनेटेड हो जाएगा। कोई डाउट है बच्चों? टेक स्टेराइल सिरिंज एंड टेक द सैंपल फ्रॉम यूरिनरी बैग, तो भी गलत है, बैग से बिल्कुल नहीं लेना। तीसरा, डिस्कनेक्ट द बैग फ्रॉम द पोर्ट एंड डायरेक्ट टेक द सैंपल फ्रॉम द पोर्ट, ये भी ठीक है पर क्लेम करके, लेकिन उतना ठीक है नहीं है, क्योंकि ओपन करो तो इन्फेक्शन घुसेगा। और तीसरा, निडल एस्पिरेशन थ्रू द ट्यूबिंग ऑफ द बैग, तो बिल्कुल बेटा ट्यूबिंग को क्या करें आप? क्लेम करें, और यहाँ पे एक पोर्ट आता है, उस पोर्ट को स्टेराइल आपको बीटाडीन से क्लीन करके स्टेराइल टेक्निक से आपको कलेक्ट करना है। क्लियर है? देखिएगा बेटा, सबसे बेस्ट जो मेथड रहता है यूरिन कलेक्शन का वो होता है बेटा सुप्रा प्यूबिक एस्पिरेशन। सबसे बेस्ट मेथड कौन सा होता है? सुप्रा प्यूबिक एस्पिरेशन सबसे बेस्ट माना जाता है। कौन सा? सुप्रा प्यूबिक एस्पिरेशन। ऐसे क्लियर और नोट? सबसे बेस्ट मेथड रहता है स्टेराइल यूरिन का। दूसरा बेटा होता है मिड स्ट्रीम यूरिन। अगर मरीज कौन सा में है तो मिड स्ट्रीम यूरिन, यानी यूरिन पास करे। सेकंड बेस्ट कौन सा है? यूरिन पास करे, थोड़ी धार गई, उसके बाद क्या करे? बीच वाला यूरिन ले, 20 से 30 ml। और तीसरे नंबर पे बेस्ट रहता बेटा ये वाला, निडल एस्पिरेशन थ्रू द ट्यूबिंग एंड क्लियर है। लेकिन यहाँ कौन सा? अनकॉन्शियस क्लाइंट है तो वॉइड नहीं कर सकता, ना आपको सुप्रा प्यूबिक का दिया गया, तो बेस्ट क्या जाएगा यहाँ पे? डी। सो डी इज द बेस्ट आंसर। यानी अब टॉपिक को पकड़ो, यानी यूरिन सैंपल से और यूरिनरी कैथेटर से एक क्वेश्चन आएगा, तो इस टॉपिक को आप अच्छे से देख ले। अरे समझ रहे मेरी बात? टॉपिक को पढ़ो, कहां से क्वेश्चन आता बेटा? यस। नेक्स्ट देखिएगा, एक्यूरेट मेथड बेटा सुपर, ये रहा बेटा आपका कौन? अब देखना 2017 में क्वेश्चन आया है, इमेज बेस 2020 में आएगा। ये यूरोमीटर हो गया, यूरोमीटर विद यूरो बैग, ये इसकी ट्यूबिंग हो गई, यहां से पुलिस से कनेक्ट होगा स्टेराइल टेक्निक से। अब मेरा क्वेश्चन है कि कोई आईसीयू में मरीज है, तो बताओ यूरोमीटर को मतलब इसमें यूरिन आता, पहले यहां कलेक्ट होता है,
50 ml 100 ml। नॉर्मल यूरिन आउटपुट कितना होना चाहिए? ग्रेटर देन 30 ml पर आवर से ज्यादा होना चाहिए, चाहे पेशेंट कॉन्शियस हो चाहे अनकॉन्शियस हो। क्लियर है? अब इसमें यूरिन कलेक्ट होता है, तो बताओ यूरोमीटर को कब खाली करना है? तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आईसीयू में एवरी हावर, एवरी 1 आवर। वार्ड में तो अपन अलग कर सकते हैं, लेकिन आपका आईसीयू में एवरी हावर आपको यूरोमीटर को क्या करना है? एम्प्टी। ये यूरोमीटर और ये यूरोबैग है, दोनों अलग है, हालांकि अटैच है। तो यूरोमीटर को, यूरोबैग को तो कब कब खाली करते हैं? जब कितना फिल हो जाए? 2/3 फिल हो जाए तब। यूरोबैग को कब खाली करना? जब 2/3 फिल हो जाए। हमारी बात समझो, गेट माय पॉइंट। तो यहाँ पे इस यूरोमीटर को फिर यूरोबैग में खाली करना हर घंटे पे। और आईसीयू में जो आईओ चार्टिंग करते हैं वो कैसे करते हैं बेटा? एवरी आवर। ये भी ध्यान रखना। वार्ड वगैरह में तो अपन शिफ्ट वाइज कर सकते हैं, लेकिन आईसीयू में क्या करते हैं? एवरी आवर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बहुत बढ़िया जवाब बेटा। रेखा बेटा गलत जवाब है आपका। नेक्स्ट नेक्स्ट सही आंसर बेटा, सॉरी 30 से 50 ml यूनिट। ये रहा बेटा, देखो यूरिनरी कैथेटर, और ये आगे आपकी ट्यूबिंग है ना, ये रहा पोर्ट। इस पोर्ट को अपन क्लीन करेंगे और फिर यहाँ पे पहले आगे क्लेम कर देंगे, इसमें यूरिन पड़ जाएगा। पोर्ट को बीटाडीन से क्लीन करके स्ट्राइल टेक्निक से, स्ट्राइल ग्लव स्ट्राइल सीरीज टेक्निक से अपन क्या करेंगे? एस्पिरेट करेंगे। कोई डाउट है बच्चों? नेक्स्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो दिल गदगद कर देने वाला क्वेश्चन आपका। बताइए, जवाब दीजिएगा आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है यहाँ पे, कोई भी जल्दबाजी नहीं है बच्चों। और क्लास अच्छी लग रही है तो बेटा नैतिक जिम्मेदारी है, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूले। ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। 500 का टारगेट रखा आज आपके सामने, देखते हैं आप पूरा करते हैं कि नहीं करते हैं इसको। कम से कम 500 लाइव। द स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ द ट्रू पेल्विस इज, बताइए। ट्रू पेल्विस की बात हो रही है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। पेल्विस का डायरेक्टर की बात करते हैं बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट डायमीटर रहता है वो एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर। कौन सा डायमीटर? एंटीरियो पोस्टीरियर। और इसमें 3 चीज होगी, एक इनलेट, एक कैविटी और एक आउटलेट। आरी पास में। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं, इनलेट का डायमीटर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इनलेट जो किससे बना हुआ है बेटा? इस तरह से आपकी ओपनिंग है, ये वाला रहा, जो आपकी कौन सी? ट्रू पेल्विक बोन से बना हुआ है इनलेट। कोई डाउट? और ऊपर की तरफ फाल्स बोन होती है बेटा आरी पास में, कौन सी? फाल्स पेल्विक बोन किसको बोलते हैं? इलियम को। और इस्चियम और प्यूबिस किस में आती है? ट्रू में। ये पूछ रहा है कि सबसे शॉर्ट डायमीटर कौन सा होता है? इंटरस्पाइनस डायमीटर। इसी को अपन बोलते हैं बाइस्पाइनस डायमीटर, अभी बताऊंगा। और ये कितना होता है बेटा? 10.5 सेंटीमीटर होता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। डायगोनल कॉन्जुगेटेड, आरी बात मतलब कितना होता है? नॉर्मल 12 सेंटीमीटर होता है, अभी पढ़ेंगे क्या होता है। ट्रू कॉन्जुगेटेड 11 सेंटीमीटर। और इंटर ट्यूबरस डायमीटर ये इंपॉर्टेंट, ये 13 सेंटीमीटर होता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सबसे छोटा डायमीटर कौन सा? बाइस्पाइनस। बाइस्पाइनस क्या होता है? तो बेटा देखिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखो ये पेल्विस की स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसमें ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं बेटा इस्चियल स्पाइन। अरे क्या बोलते हैं? और इसी को अपन बेटा स्टेशन 0 भी बोलते हैं डिलीवरी के समय, स्टेशन 0। और अगर यहाँ फीटल का हेड यहाँ पे आ जाए इस इस्चियल स्पाइन पे, इस घटना को क्या बोलते हैं? एंगेजमेंट। क्या बोलते हैं? इसके ऊपर माइनस में और नीचे प्लस में, जब फीटस का हेड +4 में आएगा तो क्या होगा? क्राउनिंग। अरे क्या होगी? क्राउनिंग। और इसी टाइम में अपन क्या करते हैं? एपिसियोटोमी करते हैं। याद आ रहा है? क्राउनिंग के समय। और यहाँ पे कौन सा सूचर दिखता है? सजाइटल या कौन सा? लॉन्गिट्यूडनल। और बोन कौन सी दिखती है? ऑक्सिपिटल। और फोंटानल कौन सा दिखता है? पोस्टीरियर फोंटानल, क्राउनिंग के समय। याद आ रहा है? फोंटानल कौन सा दिखेगा? पोस्टीरियर फोंटानल। शूचर कौन सा दिखेगा क्राउनिंग के समय? सजाइटल। आरी बात बच्चों, गेट माय पॉइंट। और बोन कौन सी विजिबल होती है? ऑक्सिपिटल। +4 स्टेशन को जिसको पेल्विक फ्लोर बोलते हैं। इस्चियल स्पाइन से +4 यानी 4 सेंटीमीटर नीचे। और इसी समय अपन क्या करते हैं? एपिसियोटोमी। एपिसियोटोमी किस डिग्री का टीयर है? 2nd डिग्री का टीयर है। कौन सा डिग्री है? 2nd डिग्री पेरिनियल टीयर है, याद रहेगा। तो इस इस्चियल स्पाइन के बीच में जो डायमीटर है ये 10.5 सेंटीमीटर होता है बेटा, और यही सबसे छोटा डायमीटर होता है। अरे कोई डाउट है? नेक्स्ट देखते हैं अपन, एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं बेटा, एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर, एपीडी, एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर। ये जो डायमीटर होता है बेटा देखिएगा किस किस के बीच में? देखिएगा पर्सन ऐसे खड़ा है, मैं जैसे खड़ा हूं वैसे, ये तो उसके पीछे की तरफ क्या हो गई? अरे आपकी स्पाइनल कॉर्ड की बोन कौन सी? सेक्रम और कोक्सिस। और यहां आगे कौन हो गया? यहां पे कौन हो गया? सिम्पाइसिस प्यूबिस। तो देखिएगा ये जो बोन है, ये जो है बेटा इसको क्या बोलते हैं? सैक्रल प्रोमोनेंट्री। क्या बोलते हैं? और ये जो दिख रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? इस्चियल स्पाइन।
अब अपन बात करते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, और किसके डायमीटर की बात कर रहे हैं? इनलेट की। पहला जो डायमीटर होता है बेटा ट्रू कॉन्जुगेट। कौन सा? ट्रू कॉन्जुगेटेड कहां होगा बेटा? ये जो आपका कोन सैक्रल प्रोमेंट्री है, ये इस तरह से, इसके मिड पॉइंट से इस्चियल स्पाइन की सैक्रल प्रोमेंट्री हो गई एक तरफ, तो सैक्रल प्रोमेंट्री का मिड पॉइंट हो गया। हमेशा मिड पॉइंट कौन सा रहेगा? सैक्रल से लेके कहां तक? सिंपाइसिस प्यूबिस की कौन सी बॉर्डर? अपर बॉर्डर के बीच में, ये ऊपर वाला, ये अपर बॉर्डर, ये बीच वाली और ये लोअर, तो अपर बॉर्डर के बीच में जो डायमीटर है इसे क्या बोलते हैं? ट्रू कॉन्जुगेटेड। और ये बेटा सबसे सुटेबल डायमीटर डिलीवरी के लिए, सबसे सुटेबल एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ इनलेट कौन सा होता है? ट्रू कॉन्जुगेटेड। डिलीवरी के लिए सबसे सुटेबल यही है। और ये कहां से कहां? पोस्टीरियर में कौन? सैक्रल प्रोमेनेंट्री, उसके मिड पॉइंट से लेके एंटीरियर में कौन है? सिंपाइसिस प्यूबिस की अपर बॉर्डर को बनाने वाला डायमीटर क्या कहलाता है? 1:9 वाला डायमीटर, 1:9 वाला। हमारी बात समझ बच्चों, दिस इज द ट्रू कॉन्जुगेट, और डिलीवरी के लिए सबसे सुटेबल यही है। दूसरा होता है कौन सा बेटा? ऑब्स्टेट्रिकल कॉन्जुगेटेड। ये क्या बेटा? यही सैक्रल प्रोमेनेंट्री का पीछे की तरफ मिड पॉइंट रहेगा, वहां से सिंपाइसिस प्यूबिस के मिड पॉइंट को मिलाने वाला। मिड टू मिड कौन सा है? ऑब्स्टेट्रिकल। और ये कितना होता है? 10 सेंटीमीटर। और यूं पूछे कि सबसे छोटा एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर किसका? इनलेट का, तो कौन सा है? ऑब्स्टेट्रिकल। और तीसरा कौन होता है? डायगोनल। डायगोनल क्या होगा? सिंपाइसिस प्यूबिस का मिड, सॉरी सैक्रल प्रोमेनेंट्री का मिड पॉइंट रहेगा, और ये जो ब्लू लाइन दिख रही है कहां? सिंपाइसिस प्यूबिस की कौन सी? लोअर बॉर्डर को मिलाने वाला ऑब्स्टेट्रिकल कॉन्जुगेटेड। और ये कितना होता है? 12 सेंटीमीटर। आपसे पूछे कि एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर किसका? इनलेट का सबसे बड़ा कौन सा होता है? तो कौन सा? डायगोनल कॉन्जुगेटेड। देखिएगा, इसको ऐसे समझिएगा, ये हो गया बेटा सैक्रल प्रोमोनेंट्री, सुनना, और ये हो गया सिंपाइसिस प्यूबिस, सुन लेना बेटा। देखना, सैक्रल प्रोमोनेंट्री का हमेशा कौन सा पॉइंट रहेगा? मिड पॉइंट। यहां से अगर अपर बॉर्डर को मिला रहे हो तो सिंपाइसिस प्यूबिस को, तो इसे तो क्या बोलते हैं? ट्रू कॉन्जुगेट। कितना होता है? 11 सेंटीमीटर। यहां से मिड बॉर्डर और इसकी मिड बॉर्डर को बता रहे हो तो कौन सा? ऑब्स्टेट्रिकल कॉन्जुगेट। और ये कितना होता है? 10 सेंटीमीटर। और यहां से मिड पॉइंट और लोअर बॉर्डर को बता रहे हो तो कौन सा? डायगोनल कॉन्जुगेट। और ये कितना होता है? 12 सेंटीमीटर। तो याद रहेगा। और दो इस्चियल स्पाइन के बीच में डायमीटर, बाइस्पाइनस डायमीटर, ये सबसे छोटा होता है कितना? 10.5 सेंटीमीटर। कोई डाउट है? अगर एवरेज एंटीरियर पोस्टीरियर पूछे तो 11 सेंटीमीटर आएगा। जोड़ के देख लो, 12, 11 और 10 को भाग दो, 33/3। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बेटा, प्रीवियस ईयर के पेपर देखो, मतलब एक पेल्विक बोन से आपका और उसके डायमीटर से कंफर्म क्वेश्चन आएगा। इसी तरह की धमाकेदार बेटा और कंप्लीट किस तरह का पेपर आएगा, बेच ज्वाइन करे बेटा आज ही एसएन एकेडमी का क्रैश कोर्स बेटा 2999। कोविड फेस शील्ड इज फेस शील्ड, देखिएगा कोविड फेस शील्ड स्टराइज बाय, कोविड फेस शील्ड कैसे स्टाइल करोगे? कोविड की फेस शील्ड को सोडियम हाइपोक्लोराइड से, H2O2 से, साइडेक्स से या फॉर्मेलिन से। साइडेक्स जिसको अपन क्या बोलते हैं? ग्लूटर एल्डिहाइड, 2% ग्लूटाराइड, जिसके द्वारा ब्रोंकोस्कोप और एंडोस्कोप और रबर के एटिमल। क्लियर है? और कितने दिन में चेंज करना? 28 दिन में। तो ये तो होगा नहीं। फॉर्मेलिन बेटा किसके लिए बेटा? बायोप्सी को स्टोर करने के लिए। क्या? बायोप्सी या ऑटोप्सी को स्टोर करने के लिए फॉर्मेलिन यूज करते हैं अपन। हमारे पास में H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड किसके लिए बेटा? H2O2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लड स्टेन को रिमूव करने के लिए, याद करो। और बहुत सारी जगह डिसइंफेक्टेंट का काम करता है, सेवेज डिसइंफेक्टेंट की तरह काम आता है। यहाँ पे कौन आएगा? सोडियम हाइपोक्लोराइड, और वो भी कितना बेटा? 1%। कितना? 1%। देखिएगा, चाहे HIV पेशेंट हो, HIV पेशेंट का ब्लड स्टेन हो, ब्लड को क्लीन करना हो, मरकरी को क्लीन करना हो, और या कोविड पेशेंट को केयर करना, कोविड केयर, कोविड आर्टिकल को आपको करना है, तो इन सब में बेस्ट कौन रहेगा? सोडियम हाइपोक्लोराइड। वो भी कितना परसेंट है? 1%। राइट आंसर ए। ये क्या बेटा? ये जो दिख रही है कोविड फेस शील्ड है, याद रखना इमेज बेस्ड क्वेश्चन। कौन सी है? कोविड फेस शील्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, और ये एसएन एकेडमी की तरफ से आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, नोट सेट में सीधा हिट करेंगे, सीधा छोड़ेंगे नहीं हम यहाँ। क्लियर है? देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बहुत बड़ा क्वेश्चन, विच रिफ्लेक्स शुड चेक व्हेन डेथ ऑफ द ब्रेन स्टेम अकर। पहले तो बात करते हैं कि ब्रेन स्टेम होता क्या है। तो ब्रेन स्टेम जो है बेटा ये वाला हिस्सा है, और जो ब्रेन स्टेम है इसके अंदर कौन शामिल है? तो देखो पोन शामिल है,
देखो सबसे पहले कौन शामिल है, मिड ब्रेन, फिर कौन शामिल है, पोन्स, और फिर कौन शामिल है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। तीनों शामिल है, मिड ब्रेन, पोन्स और कौन शामिल है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। बेटा ये तीनों शामिल है। पहली बात तो ये ध्यान रखना, आप मेरी बात समझ रहे हैं आप। पहला आंसर तो ये हो गया, मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा। यहां तक कोई डाउट है? दूसरा क्वेश्चन सुनिएगा, मेरी बात सुनिएगा, यहां पे कौन शामिल नहीं है, तो सेरेबेलम शामिल है नहीं है बेटा। मिड ब्रेन के द्वारा कौन सी क्रेनियल नर्व आपका बेटा, थर्ड और फोर्थ क्रेनियल नर्व कंट्रोल होती है मिड ब्रेन के द्वारा। पोन्स के द्वारा पांचवी, छठी, सातवीं और आठवीं, याद रहेगा। और मेडुला ऑब्लोंगेटा से 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं क्रेनियल नर्व कंट्रोल होती है। अरे बात ये पूछ रहा है कि ब्रेन डेथ हुआ तो कौन सा, तो कॉर्नियल रिफ्लेक्स, डोल रिफ्लेक्स, पिपरेटिक रिफ्लेक्स या गेग रिफ्लेक्स, सारे चेक करते हैं बेटा। लेकिन अब एक्सेप्ट एक को बाहर निकालना, तो फिर किसको बेटा, गेग रिफ्लेक्स। गेग रिफ्लेक्स किसका, 9th और 10th दोनों क्रेनियल नर्व का रिफ्लेक्स होता है। कॉर्नियल रिफ्लेक्स किसका, 3rd का, और कॉर्नियल किसका बताओ, वेरी इंपॉर्टेंट मुझे बताओ, कॉर्नियल 3rd का है कि 5th का है? अबे कमबख्त, तो कॉर्नियल रिफ्लेक्स इज द रिफ्लेक्स ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। याद आ रहा है, कौन सी, 5th क्रेनियल नर्व। क्यों, क्योंकि सेंसरी मैसेज जाएंगे तभी तो मोटर मूवमेंट आएंगे, और यहाँ पे कॉर्निया से यहाँ पे आंखों का मैसेज कौन लेके जाती है, सेंसरी नर्व। तो कॉर्नियल रिफ्लेक्स 5th का है बेटा, डोल साइड रिफ्लेक्स और पिपरल रिफ्लेक्स। तो एक्सेप्ट करना, तो बाहर किसको पटकोगे, गेग को। हालांकि गेग भी शामिल है, सुनना अपवादजनक क्वेश्चन है, एम्स में 2-4 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसके चारों ऑप्शन सही होते हैं, लेकिन एक को बाहर निकालना होता है। क्वेश्चन ये है कि ब्रेन स्टेम में तो पिपल रिफ्लेक्स चेक करते हैं, कॉर्नियल रिफ्लेक्स चेक करते हैं, गेग रिफ्लेक्स चेक करते हैं, कप रिफ्लेक्स चेक करते हैं। क्लियर है? कप रिफ्लेक्स किसका होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा का, और किसका, वॉइस बॉक्स का, लोकल वाला। और ओक्यूलोसिफेलिक डोल साइड रिफ्लेक्स, और एक कौन सा बेटा, ओक्यूलो ट्यूबुलर रिफ्लेक्स, यानी कैलोरिक रिफ्लेक्स। कैलोरिक रिफ्लेक्स ब्रेन स्टेम को देखने के लिए ठंडा पानी डालते हैं, आपका याद आ रहा है 37 ± 30 डिग्री का। कोल्ड टेस्ट करोगे, काउ में ऑपोजिट आई मूवमेंट, और हॉट में कौन सा, सेम साइड मूवमेंट होगा। याद आ रहा है कौन सा टेस्ट, कैलोरी टेस्ट, याद आ रहा है। क्लियर है? तो यहां पे बेटा एक्सेप्ट करना, तो किसको निकालोगे, गेग भी शामिल है, लेकिन फिर भी गेग को बाहर निकालना पड़ेगा। और कॉर्नियल रिफ्लेक्स किसका रिफ्लेक्स है, 5th का। ये भी एम्स में क्वेश्चन आ चुका बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोकोलाइटिक ड्रग का एग्जांपल बताइएगा, दिल गदगद हो जाएगा बेटा। टोकोलाइटिक ड्रग का, यस, देख रहे हो विनोद, हर बार एम्स में यही सेम क्वेश्चन आते हैं। अरे विनोद देख रहे हो ना, क्लियर बच्चों। नेक्स्ट, विच इज एन एग्जांपल ऑफ टोकोलाइटिक एजेंट, MgSO4, ऑक्सीटोसिन, इर्गोडेरिटिस या फेनार्गन। तो टोकोलाइटिस का मतलब होता है कौन, यूटेराइन रिलैक्सेंट, और यूटेराइन रिलैक्सेंट कौन है बेटा, मैग्नीशियम सल्फेट। ऑक्सीटोसिन कैसा, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्टाइल एजेंट है, एक्बोलिक्स है। क्लियर है? इर्गोडेरिटिस भी कैसे है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्टाइल एजेंट है। इर्गोडेरिटिस में मेथार्जिन और कौन होता है, और कौन सा, इर्गोटेमाइन। इर्गोटेमाइन तो बनता है किससे, LSD से, और मेथार्जिन क्लेवसिया पर्पुरा फंगस से बनता है। और इनका पूछेगी, आपसे पूछेगी इर्गोडेरिटिस का साइड इफेक्ट क्या, तो हाइपरटेंशन। क्या साइड इफेक्ट होता है, हाइपरटेंशन, जबकि ऑक्सीटोसिन का साइड इफेक्ट होता है हाइपोटेंशन, याद रखना। और ये दोनों यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं। फेनार्गन क्या है, फेनार्गन तो क्या बेटा, सेडेटिव है। फेनार्गन प्लस हेलोपेरिडोन दोनों मिक्स करके किसमें, एक्यूटमेनियम लगाता है ना, 50 mg फेनार्गन और 5 mg क्या, हेलोपेरिडोन, दोनों को मिक्स करके आईएम देते बेटा। क्लियर है? तो ये दोनों तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्ट है, और यूट्राइन रिलैक्सेंट कौन है, MgSO4। कौन सा, MgSO4। और अगर आपसे पूछे कि इर्गोडेरिटिस का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या है, हाइपरटेंशन, तो किसी मरीज को अगर इर्गोडेरिटिस दे रहा है तो नर्स क्या चेक करेगी, बीपी। अरे क्या चेक करेगी, बिल्कुल बेटा। देख रहे हो विनोद, ऐसा नहीं कि क्लास से पढ़ाया हुआ सब कुछ आ रहा है। थैंक यू बेटा। नेक्स्ट देखिएगा, अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं बेटा MgSO4 के बारे में, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट। यहां से 100% क्वेश्चन आएगा, कोई माई का लाल या कोई माई की लाली, यहां से क्वेश्चन नो रिस्क। MgSO4 बेटा, MgSO4 है बेटा, ये एंटी कन्वर्जेंट है। अरे कैसा है, या एंटीसेजेंट ड्रग है, या बेटा ये एंटी कैल्शियम बाइंडिंग एजेंट है। ये क्या करता है, जब नर्व ट्रांसमिशन होता है ना, किसको बाइंड करता है, कैल्शियम को। अरे किसको बाइंड करता है, कैल्शियम को। कहां पे, न्यूरोमस्कुलर एंड जंक्शन पे, आपका सिनेप्स पे। और कैल्शियम बाइंड होगा तो एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा क्या, नहीं होगा, तो नर्व ट्रांसमिशन नहीं होगा। तो ये एंटी सीजर है बेटा। क्लियर है? ये बेटा ड्रग ऑफ चॉइस है किस केस में, एक्लेम्सिया में। अरे किस केस में, एक्लेम्सिया में। एक्लेम्सिया का मतलब क्या होता है, प्री एक्लेम्सिया प्लस सीजर।
तो ये एंटीसीजर ड्रग हुई कि नहीं हुई? MgSO4 कोई डाउट है बच्चों? इसका ब्लड में थेरेपेटिक लेवल, और ये यूट्रस को क्या करती है बेटा? रिलैक्स, यूट्राइन रिलैक्सेंट अपॉन MgSO4। टेरबुट्रीन, साल्बुटामोल, MgSO4, प्रोजेस्ट्रोन, याद आ रहा है? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर लाइक निफेडिपिन, एम्लोडिपिन, ये सब कैसी है? टोकोलाइटिक्स है। निफेडिपिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन प्रीटर्म लेबर एज वेल एज, और कौन से डिजीज में? राइनो डिजीज में। निफेडिपिन का नाम सुना है? निफेडिपिन कैसी है बेटा? अरे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है ना यार ये, और ये यूट्रस, कैल्शियम चैनल ब्लॉक का तो यूट्रस रिलैक्स होगा, यूट्राइन रिलैक्सेंट है बेटा। और ये बेटा प्रीटर्म लेबर में ड्रग ऑफ चॉइस मानी जाती है। कौन सी? निफेडिपिन। इसके अलावा किसी को कौन सी डिजीज है? राइनोट डिजीज, बर्गर डिजीज वगैरह, तो वहां पे भी काफी यूज ली जाती है। बर्गर डिजीज में ड्रग ऑफ चॉइस मानी जाती है कौन सी? निफेडिपिन। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट देखिएगा, इसके अलावा MgSO4 किसमें? एक्लेम्सिया में, या अनकंट्रोल प्रीएक्लेम्सिया, जिसमें क्या हो? देखो, या तो एक्लेम्सिया में यूज कर सकते हैं, और प्रीएक्लेम्सिया प्लस सीजर क्या कहलाता है? एक्लेम्सिया। या किसी को प्रीएक्लेम्सिया हो प्लस क्या हो? HELLP सिंड्रोम हो, HELLP सिंड्रोम हो। हमारी पास में क्लियर है? HELLP सिंड्रोम। कोई डाउट है? उस केस में भी अपन क्या यूज करते हैं? अपन MgSO4 बेटा। इसका ब्लड थेरेपेटिक लेवल कितना होता है? तो 4 से 7 मिलीकुलेंट पर लीटर बेटा। ब्लड में इसका लेवल कितना होना चाहिए? 4 से 7। अगर ब्लड में इसका लेवल कितना 10 या 12 से ज्यादा होगा तो इसकी MgSO4 की क्या होगी बेटा? टॉक्सिसिटी। और MgSO4 की टॉक्सिसिटी हुई तो एंटीडोट क्या यूज करोगे? कैल्शियम ग्लूकोनेट बेटा, स्लो आईवी, स्लो आईवी दे अंडर कार्डियक मॉनिटरिंग, या कैल्शियम कार्बोनेट भी यूज कर सकते हैं। तो बताओ MgSO4 टॉक्सिक, यानी मैग्नीशियम का एंटीडोट कौन है? कैल्शियम। याद रहेगा? क्लियर बच्चों? और नॉर्मल ब्लड लेवल 4 से 7। अगर इसका लेवल, अगर MgSO4 की क्या हो रही बेटा? टॉक्सिसिटी। सुनना मेरी बात, MgSO4 की टॉक्सिसिटी होगी तो अर्ली सिम्टम क्या आएगा बेटा? व्हाट इज द अर्ली साइन सिम्टम ऑफ MgSO4 टॉक्सिसिटी? जल्दी कमेंट कीजिएगा। यस बेटा, बहुत बढ़िया जवाब आ रहे हैं आपका बेटा। व्हाट इज द अर्ली साइन सिम्टम ऑफ MgSO4 टॉक्सिसिटी? यानी MgSO4 भी नोट सेट में फिक्स आएगा, अच्छे से पढ़ लेना, टॉपिक को समझे आप, कहां से क्वेश्चन बनते हैं। MgSO4 टॉक्सिसिटी का अर्ली साइन सिम्टम जल्दी कमेंट कीजिएगा। अरे बेटा, डिक्रीज डीप टेंडन रिफ्लेक्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डीप टेंडन रिफ्लेक्स क्या रहेंगे? एब्सेंट होंगे बेटा, या डिक्रीज हो जाएंगे। एब्सेंट या डिक्रीज डीप टेंडन रिफ्लेक्स। क्लियर बेटा? और सबसे सीवियर साइन सिम्टम क्या करता है? रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। अरे कौन सा डिप्रेशन? रेस्पिरेटरी रेट बेटा अगर लेस देन 10 ब्रीथ पर मिनट से कम हो तो ड्रग को तुरंत क्या करना? होल्ड और इन्फॉर्म द फिजिशियन। तो आपसे पूछा कि सबसे डेंजर तो क्या? रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। एंटीकन्वल्जेंट है ना, एस्टाइलकोलिन को क्या करता है? रिलीज को बढ़ाता है, तो कोलिनर्जिक एक्शन होगा आपका, और रेस्पिरेटरी रेट क्या होगी? कम, रेडिप्निया होगा। रेस्पिरेटरी रेट आपकी डिप्रेस हो रही है 10 से कम है तो ड्रग को होल्ड करना है। डीप टेंडन रिफ्लेक्स अर्ली साइड इफेक्ट है इसका बेटा। क्लियर है? इसके अलावा ये ओलिगोयूरिया करवाता बेटा। अगर यूरिन आउटपुट लेस देन 30 ml पर आवर है तो भी ड्रग को क्या करना है? विदहोल्ड करना है। समझ रहे मेरी बात? और क्या साइड इफेक्ट है बेटा? ये हाइपोटेंशन वगैरह करा सकता है, नोजिया वोमिटिंग करा सकता है। याद रहेगा? अरे कोई डाउट है? नॉर्मल डीप टेंडन, यस बेटा, +2 वाला नॉर्मल होता बेटा। अरे बताइए बेटा, तो अगर आपको पूछे कि अर्ली साइड इफेक्ट क्या है तो डिक्रीज डीप टेंडन रिफ्लेक्स, नॉर्मल रिफ्लेक्स होता है +2 वाले। अरे बात में रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करता तो सबसे डेंजर साइड इफेक्ट क्या है? रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। क्लियर है? और इसका जो डोज चलती है बेटा, एक मेथड होता है प्रिच कार्ड मेथड, उसमें क्या देते हैं अपन? 4 ग्राम आईवी देंगे ओवर 10 से 20 मिनट, और फिर अपन 10 ग्राम क्या देंगे? IM देंगे इस बैठक में, और मेंटेनेंस डोज चलाएंगे 2 ग्राम IV फॉर 24 आवर्स तो लास्ट सीजर अपीयर। क्लियर है? और ये एक्लेम्सिया में ड्रग ऑफ चॉइस है, या किसी को एक्लेम्सिया प्लस एक्लेम्सिया में ड्रग ऑफ चॉइस है, या किसी को प्रीक्लेम्सिया प्लस HELLP सिंड्रोम है, तो कभी भी वो पेशेंट एक्लेम्सिया में कन्वर्ट हो सकता है, तो वहां दोनों जगह ड्रग ऑफ चॉइस है MG। और इसका एंटीडोट क्या है? कैल्शियम बेटा। नेक्स्ट, मोस्ट कॉमन साइज कैथेटर यूज इन अडल्ट फीमेल। फीमेल में सबसे ज्यादा यूजेबल कैथेटर, यूरिनरी कैथेटर की बात करें तो 14 से 16 फ्रेंच का। हमारे पास में बताओ 8 फ्रेंच वाला कैथेटर ब्लू कलर का, 10 वाला ब्लैक, 12 वाला व्हाइट, 14 वाला ग्रीन, 16 वाला ऑरेंज, 18 वाला रेड। और क्लियर बच्चों? और जबकि अडल्ट में कौन सा? 16 से 18, मेल में 16 से 18 और फीमेल में 14 से 16।
तो राइट आंसर सी जाएगा बेटा, ये कलर कोडिंग रही बेटा। 18 वाला रेड, और येलो वाला कितना होता है 20, और येलो वाला केलना कितना का होता है 24 गोज का, केलना 24 गोज का, और कैथेटर कितना है, यूरिनरी या सक्शन कैथेटर सेम ही है, आरीबास में 20 का रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैन्यूवर यूज टू एम्पटी द यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर को खाली करने के लिए कौन सा मैन्यूवर यूज करोगे आप बेटा, जल्दी कमेंट कीजिएगा। क्रेट मैन्यूवर, लियोपोल्ड मैन्यूवर, ये लियोपोल्ड मैन्यूवर है बेटा, बर्न मार्शल आर मैन्यूवर या आलोपो, तो बेटा क्रेट्स मैन्यूवर। कौन सा मैन्यूवर, क्या करेंगे क्रेट्स मैन्यूवर में, यूरिनरी ब्लैडर अगर खाली नहीं हो रहा है तो पहले इस पे दोनों हाथों से क्या डालेंगे, प्रेशर, प्रेशर से यूरिन क्या होगा, पास। तो राइट आंसर क्या जाएगा ए, और ये एम्स में क्वेश्चन आ चुका बेटा, ये रहा क्रेट्स मैन्यूवर। ये आपका ब्लैडर है, सिंपैथिस प्यूबिस पे आप क्या डालो, प्रेशर, जैसे सिंपैथिस प्यूबिस पे प्रेशर डालोगे प्रेशर के साथ यूरिन पास होगा। तो इस मैन्यूवर को क्या बोलते हैं, प्लेस योर पाम फ्लैट ऑन द पेशेंट एब्डोमेन जस्ट बिलो द नवल, नवल का मतलब अम्लिकस से नीचे, प्रेशर क्रिएट करेंगे जिससे सिंपैथिस प्यूबिस के एरिया की तरफ, नीचे की तरफ। और एक होता बेटा कौन सा, बर्न्स मार्शल हॉल मेथड। अगर किसी को क्या होता बेटा, ब्रिज प्रेजेंटेशन, कौन सा प्रेजेंटेशन है, तो उसमें किसकी डिलीवरी कराने के लिए, हेड की डिलीवरी किस मैन्यूर से, बर्न हॉल। क्वेश्चन पूछे कि लेबर चल रही है और प्रेजेंटेशन कैसा, ब्रिज है, यानी बटक्स पहले आ रहे हैं, और बेबी की बॉडी डिलीवरी हो गई, हेड अंदर ही रहेगा, तो हेड की डिलीवरी आने के लिए कौन सा, बर्न्स मार्शल हॉल मेथड यूज करेंगे बेटा। और इस तरह से बेटा पेशेंट को पुल करके ऊपर की तरफ पुल करके सिंपैथिस प्यूबिस से प्रेशर डाल के डिलीवरी कराएंगे। तो हेड डिलीवरी में काम आता है किसमें, वेरी इंपॉर्टेंट, लियोपोल्ड मैन्यूवर तो आप जानते हो बेटा, आपका लाइव और प्रेजेंटेशन को डिटेक्ट करने में क्लियर बच्चों। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, डीएमपीए कॉन्ट्रासेप्टिव प्रोटेक्शन अप टू डिपोट मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट, डीएमपी, जो कि कैसी है, इंजेक्टेबल कॉन्ट्रामेटिक बेटा, और किस रूट से दी जाती है, आईएम रूट से मोस्टली। कितने मंथ तक, 150 mg वाली कितने मंथ तक, नॉर्मली 150 mg की आती है, 150 mg आईएम लगती है 3 महीने तक, और अगर 300 mg की तो कितने महीने तक, 6 महीने तक, आरीबास में। ये आरीबास, इसका वेरी इंपॉर्टेंट, ये रही बेटा डिपोट मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट बेटा, डीएमपीए। दूसरा नाम क्या है इसका, अंतरा बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और इसका मैक्सिमम एक्शन क्या, प्रोजेस्टेरोन बढ़ेगा तो कौन कम रहेगा, एलएच, और एलएच कम रहेगा तो ओवुलेशन रुकेगा नहीं रुकेगा। तो ये कैसे काम करती है, प्रिवेंट ओवुलेशन। अगर आपसे पूछे ये किसको रोकती है तो प्रिवेंट ओवुलेशन। The DMPA contraceptive injectable is a commonly used reversible contraceptive method among women in United States, also known as SOT भी बोलते हैं बेटा। दूसरा नाम लिख लेना क्या होता है, SOT बोलो, अंतरा बोलो, या इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव जिसमें DMP आती है। आरीबास में क्लियर बच्चों, नाउन बाय इट्स ब्रांड नेम डिपोट प्रोवर ए, इसमें साल्ट कौन सा होता है, डिपोट मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट, DMPA। 150 mg 3 महीने तक, और नॉर्मली कितने की आती है, 150 mg तक, 3 महीने का प्रोडक्शन देती है, आईएम देते हैं। और अगर 300 mg लिखा तो कितने महीने तक देगी, 6 महीने तक प्रोडक्शन देगी, अंतरा नाम से आती है। ये रहा बेटा, इसी तरह की धमाकेदार क्लास देखने को बेटा आज ही ऐसा करेंगे बेटा। 30 दिन का स्पेशल क्रैश कोर्स जो आज से शुरू हुआ आपका बेटा 10 अगस्त से, वो ज्वाइन करे बेटा, मात्र फीस है 2999 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बेटा सेम टॉपिक से 2 क्वेश्चन आए, देखो। डीएमपीए सप्लाई अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस कॉस्ट में फ्री ऑफ नेम से मिलती है, अरे किस नाम से, अंतरा के नाम से, अभी पढ़ा ना, गवर्नमेंट ऑफ अंतरा नाम से फ्री मिलती है बेटा। क्लियर बच्चों। और बताओ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो मिलती है हॉस्पिटल, वो किस नाम से फ्री आती है, माला एन के माना डी, माला एन, यस माला एन फ्री ऑफ कॉस्ट आती है ओसीपी में, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में, सबसे इफेक्टिव मेथड है। नेक्स्ट, पेशेंट विद आरटीए कम इनटू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट दैट नीड टू रजिस्ट्रेशन, विच कैनुला इज मोस्ट प्रीफर्ड। देखो बेटा, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात नहीं हो रही है, किसकी बात हो रही है, इमरजेंसी की। तो इमरजेंसी में सबसे सुटेबल कैटेला ग्रे कलर का कौन सा, 16 गोज का ग्रे कैनुला, इमरजेंसी कैनुला। लार्ज बोर कैलोरा होगा, 2 कैनुला लगाएंगे दोनों हाथ में, राइट आंसर डी। ये देखिए बेटा, 14 गोज वाला रेड, 16 गोज वाला ग्रे, 17 वाला व्हाइट टाई का होता है, छोड़ दीजिएगा। 18 वाला कौन सा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए। 20 गोज वाला मोस्टली हॉस्पिटल में यूजेबल यही होता मोस्टली, और अडल्ट में मोस्टली कौन सा, 22 के, और बच्चों में 24 गोज का येलो, याद रहेगा। नेक्स्ट, पेशेंट नीड टू मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, विच कैनुला, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए सबसे बढ़िया कौन सा होता है, 18 गोज वाला। कौन से कलर का, कलर कोडिंग ग्रीन, और इमरजेंसी ग्रे। ये सब क्यों सुना चाहिए। एक्टोपिक प्रेगनेंसी सबसे ज्यादा कहां होती है, तो एम्पुला पे, कहां पे,
एम्पुला पे। ये सिंपल क्वेश्चन, इनको बोलते हैं देखो कॉन्फिडेंस इंक्रीजिंग क्वेश्चन। एस्प्रिन ओवरडोज बेटा, एस्प्रिन में साल्ट कौन सा आता है? सैलिसाइक्लिक एसिड। एस्प्रिन बेटा अपने कल भी पढ़ा इसके बारे में। एस्प्रिन जो कैसी है बेटा? नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग है बेटा। NSAID है, अरे क्या है? NSAID है। और ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है? इनहिबिटर है। इसका साइड इफेक्ट क्या है बेटा? ओटोटॉक्सिक है। ओटोटॉक्सिक का मतलब कौन सी क्रेनियल नर्व? 8th क्रेनियल नर्व, जिसका नाम क्या है? वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व। दो ब्रांच है, वेस्टिबुलर और कोक्लियर, बैलेंस और हीरिंग को मेंटेन करती है, तो दोनों को डैमेज करेगी। और डैमेज करेगी तो मरीज को क्या होगा? मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट टिनिटस, और साथ में क्या आएगा? वर्टाइगो। वर्टाइगो मतलब चक्कर। जग घूमिया तेरा जैसा मलियाना नहीं, जग घूमेगा आप नहीं घूमोगे, तो टिनिटस। तो मोस्ट क्या होगा? टिनिटस और वर्टिगो। और दोनों को कमांडली क्या बोलते हैं? सेलेसेलिज्म। दोनों सिम्टम को कमांडली क्या बोलते हैं? सेलेसिज्म। तो सेलेसेलिज्म ड्रग कौन सी है? एस्प्रिन। और एस्प्रिन का ओवरडोज से क्या देखने को मिलेगा? मोस्ट कॉमन सिम्टम टिनिटस। वर्टिगो भी होगा, लेकिन प्रायोरिटी किसको दोगे? टिनिटस को। छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन। और ये ब्लड की रेगुलर क्लास में नोट्स में इतना डिटेल में पढ़ा रखा है, एक भी क्वेश्चन ऐसा अकेडमी से बाहर नहीं जाएगा। बस मेहनत करे बेटा और अपने आप पे यकीन रखे, आप कर सकते हैं। हिम्मत मर्दा तो मर्दे खुदा। और सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन एक दिन जरूर मिलते हैं। और ध्यान रखना, सफलता और पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं है। सीखने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा और पढ़ना ही पड़ेगा, और सही प्लेटफॉर्म से पढ़ना पड़ेगा। जीवन में आप सलाह किससे लेते हो, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। भगवान, आपका जो दुर्योधन था वो किससे? मामा शकुनी से सलाह लेता था। और अर्जुन किससे लेता था? भगवान श्री कृष्ण से। तो इसीलिए सलाह बहुत इंपॉर्टेंट है। कौरव 100 होके भी हार गए और पांडव 5 होके भी जीत गए, क्योंकि सलाह बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर बच्चों? थैंक यू सो मच डियर निर्मल कुमार, थैंक यू बेटा, लव यू। दिमाग से वीडियो को लाइक और शेयर कर दे अगर आपको क्लासें अच्छी लग रही है तो। नेक्स्ट, चाइल्ड विद रिकरेंट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन विच कॉम्प्लिकेशन में बी सीन। आजकल जो आए ना CH टाइप के लोग, जो हमारे OTIC को कॉपी करके पढ़ाते हैं, उनको लगता है कि हमने शुरू किया है। वह कमबख्तो, जब तुम चूजे थे ना छोटे छोटे, तभी हमने OTIC का कंसेप्ट लाए थे 2019-20 से ही, और तभी से सिलेक्शन मशीन कहलाते हैं हम, और कोचिंग सिलेक्शन फैक्ट्री कहलाती है। हालांकि अब तो लोग कॉपी करके पढ़ाना सीख गए। नेक्स्ट, पेशेंट को रिकरेंट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, तो बताओ कॉम्प्लिकेशन बताइए। और हम जब के पढ़ा रहे हैं तब लोग नर्सिंग में एडमिशन नहीं लिए, जो आज मास्टर बने घूमते फिरते हैं। हमारे पास में तो हल्के में नहीं लेना है, हमारी बात में। और नोट सेट का लास्ट समय चल रहा है, 1 महीने पहले मेरी बॉडी और माइंड पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाता है, और मैं आज से एक्टिवेट हो गया। इस 1 महीने में कुछ क्लास में आपके यूट्यूब पे लूंगा और कुछ ऐप पे लूंगा। कोर्स ले ले, क्रैश कोर्स, और पढ़ ले, आपके जीवन के सपने पूरे हो जाएंगे। मैं लिखित में देने के लिए तैयार हूँ। अगर आपकी सरकारी नौकरी नहीं लगे तो मेरे पास आ जाए, मैं आपको नौकरी दूंगा बेटा। 50,000 रुपये महीने के मेरे से लेना, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसके 20% भी आप पढ़ा देना, मैं आपको नौकरी दूंगा। यस। नेक्स्ट, विच कॉम्प्लिकेशन में भी सीन चाइल्ड विद रिकरेंट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, तो क्या कॉम्प्लिकेशन होगा? तो ऐसे बच्चों को क्या होने के चांस रहते हैं? ओटाइटिस मीडिया होने के चांस। ओटाइटिस मीडिया, मिडिल लेने का बताओ, इसमें ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहती है? ओटाइटिस मीडिया में व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन केस ऑफ ओटाइटिस मीडिया? अगर इन्फेक्शन से हो रहा है। यस बेटा, अभी धुआं निकालना शुरू नहीं किया बेटा, अभी तो तुम चूजे हो, थोड़ा थोड़ा बड़ा कर रहा हूं। धुआं तो लास्ट टाइम में निकालूंगा तुम्हारा, डोंट वरी। नोट सेट का धुआं निकाल देंगे बेटा, एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाएगा। व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन केस ऑफ ओटाइटिस मीडिया, बताइए। यस बेटा, अमोक्सिक्लेव। अरे इंजेक्शन ऑगमेंटिन, याद नहीं सुना क्या? इज द ड्रग ऑफ चॉइस केस ऑफ एक्यूट या क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया। गैस्ट्रिक ब्लीडिंग में कैसा स्टूल होगा? ब्लीडिंग हो रही है कंटिन्यू, तो ओल्ड ब्लीडिंग होगी। ओल्ड ब्लीडिंग होगी तो कैसा स्टूल आएगा? टेरी कलर, काला काला स्टूल आएगा। स्टूल के कैरेक्टर से आप बना दो बेटा। डायरिया में कैसा? वाटरी लूज स्टूल। याद आ रहा है? बताओ, वेरी इंपॉर्टेंट। टाइफाइड में कैसा स्टूल आएगा? पी सूप डायरिया। कौन सा डायरिया? और बताओ बेटा, कोलेरा में, फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ जिसको बोलते हैं अपन, फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ भी बोलते हैं कोलेरा को, कैसा बेटा? राइस वाटर डायरिया। और बताइए, इनटू ससेप्शन में कैसा बेटा? पेलेट स्टूल। और बताओ, हर्सब्रुक डिजीज में 10वें क्रोमोसोम की प्रॉब्लम है, मेगाकोलन की। हर्सब्रुक डिजीज, इसको मेगाकोलन बोलते हैं अपन। रेक्टो सिगमेंट कोलन सबसे ज्यादा अफेक्ट होते हैं, इसमें कैसा? रिबन लाइक स्टूल। और बताओ बेटा, रेड ऑरेंज स्टूल किसमें आता है? अगर क्या चल रही है? आयरन थेरेपी चल रही है, या पेशेंट क्या ले रहा है? कौन सी ATT?
रिफाम्पासिन चल रहा है, ऐसा स्टूल आ सकता है। बताओ हार्ड रॉक लाइक स्टूल, कि तुम कब आओगे, लिखो कब आओगे। हार्ड रॉक लाइक स्टूल किसमें? कॉन्स्टिपेशन। अरे कॉन्स्टिपेशन में होता है ना कि तुम कब आओगे, लिखो कब आओगे। तो कॉन्स्टिपेशन में कैसा स्टूल? हार्ड रॉक लाइक स्टूल। टाइफॉइड में पी सूप डायरिया 3,5 एडेनोसिन साइक्लिक एडेनोसिन फास्फेट की वजह से आता है। कोलेरा में राइस वाटर डायरिया। इंटोसिस में पैलेट स्टूल, छर्रों की तरह आरिबास में। और हॉर्सफोन डिजीज में रिवर लाइक स्टूल। और रेड ऑरेंज कलर का स्टूल किसमें? या तो आयरन थेरेपी में, या मल्टीविटामिन थेरेपी ओरली ले रहा है वहां पे, और या कहां पे बेटा? किसी मरीज को क्या है? रिफाम्पासिन ले रहा है। अजर क्लियर और नॉट? और कॉन्स्टिपेशन में हार्ड रूक लाइक बेटा। नेक्स्ट वेंचुरी मास्क, सबसे बेटा एक्यूरेट ऑक्सीजन की डिलीवरी किस मास्क से? एक्यूरेट। और मैक्सिमम SpO2 किससे डिलीवर होता है? नॉन रिपीटर मास्क से, नॉन रिपीटर मास्क से, NRBM से। लेकिन मैक्सिमम कंसंट्रेशन की किससे? वेंचुरी मास्क से। और COPD के मरीज में सबसे बढ़िया मास्क कौन सा रहता है? COPD में सेल्फ रेस्पिरेशन लो ऑक्सीजन 2 लीटर पर मिनट, लो ऑक्सीजन देनी है, क्योंकि CO2 के रेस्पिरेशन में क्या चलता है? आपका मेन रेस्पिरेटरी सेंटर काम करता है, ये अपन पढ़ चुके हैं। तो वेंचुरी मास्क में मैक्सिमम ऑक्सीजन कितनी दिया जा सकती है बेटा? 40 से 60% वेंचुरी मास्क होता ना। ये रहा बेटा वेंचुरी मास्क, इमेज देख लेना। और ये अलग अलग वाल हो गए, 4 से 8, 5 से 8 ऐसे लीटर में पढ़ ना। ये इमेज जो आपकी वेंचुरी मास्क का बेटा, छोटी छोटी बातें और सारा। नेक्स्ट देखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बेटा। विच टेस्ट यूज टू मॉनिटर वैक्सीन पोटेंसी? कौन सा टेस्ट वैक्सीन की पोटेंसी को मेजर करने का काम आता है? नोटसेट का क्वेश्चन बेटा, वेरी 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 इंपोर्टेंट। वैक्सीन की पोटेंसी देखना तो कौन सा टेस्ट करना आपको? वैक्सीन की पोटेंसी को चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट? वैक्सीन की बोला मोन्टेक्स टेस्ट, सेक टेस्ट, हेबल टेस्ट, या मॉडिफाइड हेबल टेस्ट। मोन्टेक्स टेस्ट तो अपन किस में करते हैं बेटा? इसी को अपन परक्यूवेट टेस्ट बोलते हैं। और टीबी का आपका स्क्रीनिंग टेस्ट छोड़िएगा। सेक टेस्ट वेरी इंपोर्टेंट, राइट आंसर जाएगा बेटा सेक टेस्ट। कौन सा टेस्ट? ये पेटेंसी कैसे? कई बार वैक्सीन को अपन फ्रिज में रखते हैं तो वैक्सीन खराब हो जाती है। 0 डिग्री पर रख दिया या रेफ्रिजरेटर 2 से 8 पे रखा, तो अपन उसको देखते हैं तो खराब हुई कि नहीं, उसके लिए क्या करते हैं? वैक्सीन को हिलाते हैं। नॉर्मल वैक्सीन जो रेफ्रिजरेट की गई है 2 से 8 डिग्री पे, उसमें क्रिस्टल ज्यादा होंगे बेटा, और क्रिस्टल तेजी से पेंदे पे बैठ जाएंगे, मतलब बैठेंगे नहीं। और अगर इसको फ्रीज कर दिया तो क्रिस्टल नीचे बैठ जाएंगे और क्रिस्टल कम दिखाई देंगे। इस टेस्ट को क्या बोलते हैं? सेक टेस्ट। और हेबल टेस्ट किसमें करते हैं बताओ? मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेबल टेस्ट किसमें करते हैं बेटा? व्हाट इज हेबल टेस्ट यूज इन? ये रहा आपका सेक टेस्ट, राइट आंसर सेक टेस्ट फॉर वैक्सीन पोटेंसी। इसमें क्या कर रहा था? सेक टेस्ट इज डिजाइंड टू डिटरमाइन वेदर द एब्जॉर्बल वैक्सीन हैव बीन अफेक्टेड बाय फ्रीजिंग। आफ्टर फ्रीजिंग द लेटिस मेड अप ऑफ ए बॉन्ड बिटवीन द एडजॉर्बेंट एंड द एंटीजन वैक्सीन इज ब्रोकन। अरे बात बेटा देखिएगा, नॉर्मली बेटा क्या होता है? ये वैक्सीन होती है ना, उसमें क्रिस्टल होते हैं, और एक क्रिस्टल असल में बॉन्ड में बने हुए होते हैं। अगर नॉर्मल वैक्सीन है तो ये क्रिस्टल प्रेजेंट रहेंगे, लेकिन तुमने उसको फ्रीज कर दिया, जमा दिया, तो क्रिस्टल टूट जाएंगे और तेजी से क्रिस्टल क्या हो जाएंगे? पेंदे पे। तो आपको वैक्सीन एकदम क्लियर दिखेगी, सेडिमेंटेस नहीं दिखेगी। इसको सेक टेस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है आपका, कौन सा? हेबल टेस्ट किसमें करते हैं? हेबल टेस्ट किसमें करते हैं बताओ? किस वैक्सीन की बता? तो वेरी इंपॉर्टेंट, रेबीज वैक्सीन की पोटेंसी को देखने के लिए, जो कि किल्ड वैक्सीन है रेबीज, उसकी पोटेंसी को देखने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं अपन? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कौन सा? हेबल टेस्ट बेटा। इसी तरह की धमाकेदार वीडियो देखने के लिए आज ही क्रेश कोर्स ज्वाइन करें बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच साइट कैन नॉट बी यूज फॉर IM इंजेक्शन ऑफ प्रिवेंट इंजरी ऑफ द सियाटिक नर्व? बताइए बेटा। सॉरी, कैन नॉट हटा रहा हूं मैं, क्वेश्चन थोड़ा गलत है बेटा। क्वेश्चन में ये कैन नॉट मैंने बाद में गलत से डाल दिया। अब बताओ बेटा, कैन नॉट को हटा दिया मैंने। विच साइड बी यूज फॉर IM इंजेक्शन टू प्रिवेंट इंजरी टू सियाटिक नर्व? सियाटिक नर्व जो बॉडी की कैसी है? अरे लार्जेस्ट नर्व है, कौन सी? सियाटिक नर्व। अरे बात जो किससे बेटा, किससे बनी होती है? L4, L5, S1, S2, S3, सॉरी L5। सियाटिक किससे बनती है ना? S1, S2, S3 और S4 से बनी होती है सियाटिक नर्व। जो फीमरस को आपका, इसके द्वारा डीप पेरिनियल नर्व बनती है, और डीप पेरिनियल नर्व डैमेज होने से क्या होता है? फुट ड्रॉप। और एक होता है सुपीरियर आपका पेरिनियल नर्व से फुट स्लिप होते हैं, याद आ रहा है? तो यहां पूछ रहा है कि बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सियाटिक नर्व डैमेज रोकने के लिए अपन कौन सी साइड पे? तो बेस्ट साइड है वेंट्रोग्लूटियल। क्लियर है? ग्लूटियस मसल, ग्लूटियस मैक्सिमस,
सबसे बॉडी की थिकेस्ट मसल है बेटा। सबसे थिकेस्ट मोटी मसल कौन है? जाडी, जिसको अपन मोटी बोल सकते हैं, कौन सी है? ग्लूटियस, सबसे थिक मानी जाती है। और बेस्ट आईएम साइट है ग्लूटियस मीडियनिस। ग्लूटस मैक्सिमस तो सबसे मोटी है, जाडी, थिक है। और सबसे बेस्ट साइट कौन सी आईएम की? ग्लूटियस मीडियनिस। और इंफीरियस में नहीं लगाते क्योंकि वहां से क्या होगा, ये इस तरह से होगी, ये ऐसे होती है ग्लूटियस वाली, यहां से सियाटिक नर्व होती है तो सियाटिक डैमेज होने का खतरा है। इसलिए आपको अपर एंड आउटर क्वाड्रेंट में लगाना है। कौन सी में? वेंट्रोग्लूटियल। अरे पास में। और दूसरा कौन सा? डोर्सोग्लूटियल। दोनों सही है बेटा। राइट आंसर क्या जाएगा? सॉरी में तो आप कैन नॉट को हटा दिया, इसलिए राइट आंसर क्या जाएगा? वेंट्रोग्लूटियल। और अगर कैन नॉट रखे, क्या रखे क्वेश्चन में? कैन नॉट, तो आंसर जाएगा ड्रूसोग्लूटियल। कि अगर इसको बोलते हैं तो कान नहीं लगाना तो वेंट्रोग्लूटियल में नहीं लगाना। कौन सी साइड बेस्ट है? वेंट्रोग्लूटियल। कैन नॉट रखोगे तब तो बी आंसर जाएगा, और कैन नॉट नहीं रखोगे तो क्या आंसर जाएगा? ए। और बेस्ट आईएम साइड ग्लूटियस मीडियनिस। ये रही बेटा आपकी, देखिएगा बेटा, डोर्सोग्लूटियल और कौन सी? वेंट्रोग्लूटियल। वेंट्रोग्लूटियल ये रहा आपको बटक्स में वी शेप में बनाएंगे, यहाँ इंजेक्शन देंगे। अगर यहाँ पीछे की तरफ लगाया तो यहाँ से कौन निकलती है? सियाटिक, तो डैमेज हो जाएगी। तो सियाटिक अगर डैमेज होने का खतरा तो कहाँ नहीं लगाना, तो डोर्सोग्लूटियल में। और बचाना तो कहाँ लगाना? वेंट्रोग्लूटियल में। कोई डाउट है? अगर कैन नॉट है क्वेश्चन में तो आंसर जाएगा बी, और अगर कैन नॉट नहीं है तो आंसर जाएगा ए। छोटी छोटी बातों, यानी ये मसल्स का क्वेश्चन और ये आईएम इंजेक्शन का, और ये आईएम इंजेक्शन की टेक्निक है। और आईएम इंजेक्शन प्योर कैसी बेटा? स्ट्राइल टेक्निक है, सर्जिकल स्ट्राइल टेक्निक है। याद आ रहा है? क्लियर बच्चों? ये रही ग्लूटियस मीडियनिस, यहाँ लगाते हैं। ये सबसे थिक कौन सी होती है? ग्लूटियस मैक्सिमस। हाइड्रेशन को देखना बेटा बॉडी में, या डिहाइड्रेशन को देखना, तो सबसे बेस्ट तरीका कौन सा? बहुत बढ़िया जवाब आपके बेटा, दिल गदगद कर दिया बेटा। ये मंजिल और आपकी जो आप यहाँ मेहनत कर रहे हो, आप 1.5-2 घंटे तक कंटिन्यू क्लास देके डेफिनेटली आपको एम्स तक लेके जाएगी। आज का किया गया प्रयास कल आपका भविष्य चमकदार बनाएगा बेटा, डेफिनेटली। देखिएगा और हिम्मत मत हारिएगा, मेहनत कीजिएगा बेटा। सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी। अपने आप पे यकीन करिएगा। क्लियर बच्चों? डेफिनेटली ईश्वर आपके सपने पूरा करेगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा बेटा आपकी। क्लियर बेटा? हाइड्रेशन लेवल को चेक करना है तो सबसे बेस्ट तरीका होता है बेटा डेली वेट। आपको बेटा डिहाइड्रेशन को देखना है, न्यूट्रिशन स्टेशन को देखना, सबसे बढ़िया तरीका कौन सा है? वेट। ये गलत जवाब है बेटा। हाइड्रेशन का मतलब डिहाइड्रेशन थोड़ी पूछा रहे। डिहाइड्रेशन का अर्ली सिम्टम होता है क्या? अडल्ट में कौन सा? थ्रस्ट। और क्लासिकल सिम्टम लॉस ऑफ स्किन। ये पूछा है कि हाइड्रेशन देखना, तो सबसे बेटा देखो, चाहे फ्लूइड बैलेंस हो, कौन सा बैलेंस, या चाहे बेटा न्यूट्रिशन स्टेटस देखना पेशेंट का, सबसे बढ़िया तरीका बेटा वेट। और ये आपको 100 बार पढ़ाने के बाद भी गलती करते हो। वेट है तो प्रायोरिटी किसको दे? वेट को। सेम टाइम सेम जगह अगले ही दिन वापस वेट चेक करना, सेम क्लोथिंग में। अगर ये वेट नहीं होता ना तो फिर हाइड्रेशन को देखने पर फिर आंसर जाता बेटा इनटेक आउटपुट। ये तो साइन सिम्टम द्वारा असेसमेंट है 30 नंबर पे। को डाउट है? कौन सी वैक्सीन फ्रीजर में स्टोर करोगे? मीजल्स 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बीसीजी भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ओपीवी -20 पे, टिटनस 2 से 8 डिग्री पे, मोस्ट हीट रेजिस्टेंट एंड मोस्ट हीट कोल्ड रेजिस्टेंस, कोल्ड एंड हीट रेजिस्टेंस। को डाउट है? हेपेटाइटिस बी सबसे ज्यादा है कोल्ड सेंसिटिव, और डीपीटी आपकी नॉट ए पार्ट ऑफ इमल्शन शेड्यूल। क्लियर है? इसको पेंटावलेट ने रिप्लेस किया। अरे यहां तक को डाउट है बच्चों? तो आज के लिए बेटा मेरे हिसाब से काफी है। अपन 2-3 पार्ट में इस पूरे नोट सेट के पेपर को अपन क्या करने वाले बेटा, इस पूरे नोट सेट को पेपर को 2-3 पार्ट में अपन डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि टॉपिक लिख लेना आप। आपका देख लो बीसीजी से क्वेश्चन आ रहा है, मीजल से क्वेश्चन आ रहा है, आपका टीबी से क्वेश्चन आएगा, मसल से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। टॉपिक समझो क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं आपका, ये मसल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। क्लियर? मतलब टॉपिक फिक्स है। वेंटिलेटर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, आपका एस्पिरिन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो टॉपिक को, जो टॉपिक से हर बार एम्स क्वेश्चन पूछता है, एम्स के पास फिक्स स्ट्रेटेजीज है, तो उन क्वेश्चन को आप बेटा ढंग से पढ़े और अपने सपनों को सच करें। हिम्मत मर्दा तो मर्दे खुदा, मेहनत करें, ईश्वर आपके सपने पूरे करें। थैंक यू सो मच। कई बार निराशा होगी आरी बात में, आपको लगेगा कि मैंने सारा पढ़ लिया है, फिर भी घबराए मत। आपको ऐसा लगेगा लास्ट के समय में नर्वसनेस कि मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन एग्जाम में सब कुछ याद आ जाएगा। हिम्मत रखें,
पढ़ते समय अपने पेरेंट्स के, अपने दोस्तों के, अपने चाहने वालों के, जिसको आप गुरु मानते हो उसका चेहरा हमेशा याद रखें और कर्म के अनुसार मेहनत करें, भगवान फल भी बहुत जबरदस्त देगा, क्योंकि जिनकी मंजिलें ऊपर तक है वो मेहनत भी आखिरी जी जोर तक करते हैं बेटा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। और गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकलते ही नहीं है, तो डेफिनेटली पढ़े, इसी तरह की धमाकेदार बेटा वीडियो देखें। और नोट सेट में सेलेक्ट होने के लिए मात्र आधे महीने की हॉस्टल फीस बेटा 2999 में क्रैश कोर्स अवेलेबल है आपका बेटा। आज 10 अगस्त से बेस शुरू हो गया, 30 दिन का ड्यूरेशन है बेटा। इसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों क्लासें होंगी। क्लासें लाइव होने के बाद सेव हो जाएगी, अगर आप ड्यूटी पे हो तो बाद में देख सकते हो, डाउनलोड करके देख सकते हो। टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी, नोट्स की PDF आपको फ्री मिलेगी, प्रीवियस ईयर का पेपर मिलेंगे। बैच ज्वाइन करने के लिए 8368066000 पे कॉन्टैक्ट करें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच इंडिया टू ट्रस्ट ऑन एसएनए। इसी तरह से आपका प्यार और विश्वास बनाए रखें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।